आई कैन मेक यू रिच, दैट इज ऑल बुलशिट। आपको ना 70 से 80% नकली इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे। सोशल मीडिया पे अगर आप रील स्क्रॉल करते हैं तो ऐसा लगता है सब कमा रहे हैं और सब तरह से कमा रहे हैं। आपको अपनी रिच लाइफस्टाइल दिखाएंगे और कहेंगे कि देर मक्खो मेरे पास BMW गाड़ी आ गई है, जो किसी को नहीं पता किस पैसे से आई है। अजीब तरह का फ्रॉड हुआ कि यार ये क्या हो गया। एक है तांत्रिक बाबा ट्रेडर, उनकी क्लास शुरू होती है डमरू बजा के, और ये जनाब उनसे सेवा करवाते हैं और मारते हैं, पीटते हैं। एक बंदे का हाथ पैर टूटा हुआ बात की है उसने। अभी देखो एक केस कर रहे हैं हम, तो दिल्ली वालों में से जो है समझ जाएगा। 10.6 लाख सब्सक्राइबर। एक केस तो ऐसा था कि साइबर पुलिस का नंबर या ईमेल वेबसाइट ढूंढने के लिए एक बंदा गया, वहां पे उसको वहां पे जाके स्कैम करवाया। साइबर पुलिस है, प्लीज मेरे तो ये फ्रॉड हो गया 1 लाख का फ्रॉड हो गया, 20,000 पेटीएम करो, आपके पैसे दिलवाते हैं। इन जनाब ने 160 करोड़ रुपए कमाया 3 साल में कोर्सेज से। अब आप गैस कीजिए ट्रेडिंग से कितना कमाया हो। ये रेशियो भी लगाऊं तो -5 करोड़ रुपीस, 5 करोड़ लॉस ट्रेडिंग में। तुम में बहुत टैलेंट है, लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे इस बात को, पर 3 साल में ये लोग तुम्हारे कदमों में झुकेंगे। 2026 में जब तुम डायमंड बन के आओगे, भगवान को देखना शायद पॉसिबल है, 1% गारंटी रिटर्न इम्पॉसिबल है। मार्केट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट रिस्क। रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। स्कैम एक ऐसा शब्द है जो भाई साहब जिससे आपका दिन में 2-4 बार आमना सामना हो ही जाता है। आप अखबार पढ़ोगे कहीं ना कहीं स्कैम की न्यूज होगी, आप व्हाट्सएप देखोगे कि स्कैम की न्यूज होगी। कोई व्यक्ति लालच के चक्कर में अपने साथ स्कैम करवा बैठता है, कोई व्यक्ति अनजाने में घर बैठे उसके साथ स्कैम हो जाता है। ये स्कैम अलग अलग रूपों में हो रहा है। किसी के भाई साहब मोबाइल में कुछ OTP इधर उधर हो गया तो खाते से पैसे गायब, किसी के डीमेट से शेयर गायब, कोई भाई साहब ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में क्रिप्टो के चक्कर में गया, कोई 21 दिन में पैसा डबल के चक्कर में गया, किसी ने किसी इन्फ्लुएंसर का कोर्स ले लिया, किसी ने किसी की गाड़ी देख के इन्वेस्ट कर दिया। कुल मिला के स्कैम के बहुत सारे प्रकार हैं और आज की डेट में हर बंदा प्रोन है, कब किसी के साथ कहीं भी स्कैम हो सकता है। तो ऐसे एक दौर में आज हमने एक पॉडकास्ट किया है असीम जुनेजा जी के साथ, जो कि फ्रॉड फ्री करके कैंपेन चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, जिसमें 20 से 25 आदमियों का स्टाफ है और वो एक्टिवली बाजार में किस तरह के स्कैम चल रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो या स्टॉक मार्केट के अलावा हो, OTP रिलेटेड हो, इन सभी स्कैम्स की रिसर्च करते हैं, कैसे लोगों को फंसाते हैं उसको समझते हैं और जो फंसे हुए लोग हैं उनको न्याय दिलाते हैं, उनके पैसों की रिकवरी कराते हैं। तो हम स्वागत करते हैं आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में, जिसमें हम डिटेल में असीम जी से जानेंगे कि भैया कितने तरह के स्कैम्स होते हैं, स्कैम करने का तरीका क्या होता है, लोग बाग पढ़े लिखे लोग बाग स्कैम में क्यों फंसते हैं, ये किस तरह के लोगों को ज्यादा टारगेट बनाते हैं, पैसे वाले भी फंसते हैं, गरीब भी फंसते हैं, ये पैसे वालों को कैसे फंसाते हैं, गरीब को कैसे फंसाते हैं, किस तरह के इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखनी चाहिए, किस तरह के नहीं देखनी चाहिए, किस तरह की स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह की स्कीम में नहीं करना चाहिए। क्या चीजें अगर आपने मोबाइल में ध्यान रखेंगे या जीवन में ध्यान रखेंगे या फिलोसॉफी बना लेंगे तो आपके साथ कभी किसी तरह का कोई स्कैम नहीं होगा। और अगर आपके साथ स्कैम हो गया है या आपको लग रहा है कि मैं स्कैम में फंस गया हूं, निकलने का रास्ता नहीं, तो कैसे निकल सकते हैं, असीम जी की हेल्प कैसे ले सकते हैं, वो सारी चीजें आपको आज के पॉडकास्ट में जानने को मिलेगी। तो मेरे आज के पॉडकास्ट का पर्पस सिंपल सा है कि अगर आपके साथ कभी स्कैम नहीं हुआ है तो भी आप इसको देखिए ताकि आप जीवन में कभी स्कैम में ना फंसे। अगर आप किसी स्कैम में फंस चुके हैं और आपको लग रहा है कि यार मुझे कंफ्यूजन है कि क्या करूं क्या ना करूं, तो भी ये पॉडकास्ट देखिए। और आपको लगता है कि सर मेरा पैसा डूब गया तो वापस कैसे आ सकता है, उसके लिए पॉडकास्ट देखिए। यानी हर व्यक्ति के लिए, हर भारतीय के लिए ये पॉडकास्ट देखना जरूरी है। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते, सीधी मुलाकात करते हैं असीम जी से। वेलकम असीम भाई, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू राहुल भाई हैविंग मी। सर मैं एक तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके काम का जो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी वीडियोस वगैरह में देखता हूँ कि जिस तरह से आप स्कैम्स को बाहर निकाल रहे हैं और कैसे आप लोगों को जो स्कैम में फंसे हुए उनकी मदद कर रहे हैं। तो आज के पॉडकास्ट का सीधा सा एम है कि बाजार में जिस भी तरह के स्कैम चल रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो या स्टॉक मार्केट से अदर हो, जिसमें लोग फंस रहे हैं, उनका पैसा फंस रहा है, तो एक जो लोग मान लो अभी तक फंसे नहीं हैं वो सावधान हो जाए कि यार ऐसे ऐसे होता है, अगले से ध्यान रखेंगे। जो व्यक्ति थोड़ा फंस गया है, एडवांस स्टेज में नहीं है, वो वहां से यू टर्न ले ले, और जो व्यक्ति फंस चुका है
बुरी तरह उसको निकलने का रास्ता अपनी तरफ से मिल जाए या उनकी मदद हो जाए। इस पॉडकास्ट का सिंपल सा एम यही है। तो मैं सर सबसे पहले चाहता हूँ कि ओपनिंग में आप ये चीज बता दीजिए ऑडियंस को कि आप क्या करते हैं इस फील्ड में, जो फ्रॉड डिटेक्शन में और रिसर्च में आप क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, और फिर किस किस तरह के फ्रॉड्स होते हैं जिस पे अपन आज बात करने वाले हैं। ओके, सो स्टॉक मार्केट में फ्रॉम अ कंटेंट पॉइंट हम कुछ समय से हैं, 8-9 साल से। बाकी चीज़ें भी करते हैं B2B लेवल पे ऑल दैट, बट सिंपली अगर हम फ्रॉड फ्री की बात करें, जहाँ पे ये केसेस की कंसर्न आते हैं, स्कैम्स एंड वायलेशंस या फ्रॉड्स की बात होती है, हम 4 या 5 तरह के स्कैम्स देखते हैं मेजरली। जहाँ पे वी लुक एट सेबी रेगुलेटेड स्कैम्स, जहाँ पे सेबी रेगुलेशंस में PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, लिस्टेड कंपनी, ब्रोकर, IA, RA, एक्सचेंजेस कभी कभी कुछ कंसर्न हो जाते हैं, डेपोजिटरी, ये सब में से कोई भी कंसर्न कोई क्रिएट होता है तो देन वी हेल्प द पर्सन एंड टिल द एंड, जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। प्रोसेस है उसका जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। देन यू हैव सेबी अनरजिस्टर्ड स्कैम्स, जिसमें हमारे महान यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्रामर्स, टेलीग्रामर्स, ट्विटर हैंडल्स, ये सब आ जाते हैं। जितने भी ग्रामर्स हैं ये जितने भी ग्रामर हैं, किलोग्राम नहीं बन पाएंगे कभी, ये ग्राम ही रहेंगे। देन यू हैव पॉन्जी स्कैम्स होती हैं। देन एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स के क्लोन्स निकलते हैं, क्लोनिंग एप्स अलग से होती हैं। देन यू हैव टेलीग्राम स्कैम्स। सो ये तरह की चीज़ें जब प्ले में आती हैं तो ये अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, अनरेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, इनको कोई देखने वाला नहीं है, तो उस केस में वी वर्क विद साइबर पुलिस। इसके अलावा देन यू हैव बैंकिंग स्कैम्स, आपके अकाउंट को डुप्लीकेट करके कुछ कर रहा है कोई एंड ऑल दैट, तो उस केस में हम RBI की तरफ जाते हैं। एंड फाइनली वी टॉक अबाउट द कंज्यूमर कोर्ट। तो किसी को किसी कंपनी के साथ कोई इशू है, किसी कंपनी से किसी ने फ़ोन मंगाया और साबुन आ गया, तो उस केस में क्या कर सकते हैं। तो ये 3-4 डायरेक्शंस पे हम पिछले 6-7 महीने से, एक छोटी सी टीम है हमारी इस चीज़ को देखने के लिए, करीब 20-25 लोगों की, जो कि केस को समझते हैं और उसके हिसाब से आगे ड्राफ्टिंग कंपाइलिंग करते हैं। हम रिप्रेजेंट करते हैं रिटेल ट्रेडर को सेबी के सामने। आई सिट इन काउंसलिंग्स में 150 से 200 काउंसलिंग्स में बैठ चुका हूँ, जहाँ पे एक्सचेंज के सामने जो थर्ड पार्टी काउंसलर हैं उनके सामने हम पक्ष रखते हैं ट्रेडर का, प्रूफ्स के साथ सबमिशंस होती हैं, दूसरी पार्टी जवाब देती है, हम जवाब देते हैं, एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है काउंसलिंग में। करीब 20 से 25 आर्बिट्रेशंस में बैठ चुका हूँ, जो कि फाइनल स्टेज होता है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, ODR का। तो वहाँ पे वी हैव सम एक्सपोजर देयर। तो ये 4-5 दिशाएं हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ कदम रखने की कोशिश की है हमने। मतलब कुल मिला के बाजार में जितने भी तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, चाहे वो शेयर मार्केट वाला है, टेलीग्राम वाला है, क्रिप्टो वाला है, सबके पीछे भाई साहब आप पड़े हुए हैं। और सबसे एक डेटा जो आपने ऑफ द रिकॉर्ड बताया था, मैं चाहता हूँ मैं सबको बताना चाहता हूँ, इन चीजों में 20-25 लोगों की टीम लगा के पिछले 5 से 6 महीने में ये 3-3.5 करोड़ रुपए जो फंसे हुए थे लोगों के, वो निकलवा चुके हैं। और 1-1.5 करोड़ अभी आर्बिट्रेशन में है, यानी आने वाले कुछ समय में अब तक इनका जो रिकॉर्ड है 5 करोड़ तो निकलवा चुके हैं। और ये तो बस एक शुरुआत है। तो मुझे लगता है सर आपका ये जो मिशन है ऐसे ही चलता रहे और आप अगली साल जब हम पॉडकास्ट की एनिवर्सरी बना रहे हो, आपका फिगर 100 करोड़ पार कर जाए। होपफुली सी, हमारा इंटेंशन शिकायतें लगाना नहीं है। हम जा के ये नहीं करते हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारा एंड रिजल्ट एज एन ऑब्जेक्टिव जो भी टीम को हम बताते हैं, पहली जो इंडक्शन होती है हर नए एम्प्लॉय की मैं लेता हूँ, 1-to-1 होता है, वेयर आई ट्राई एंड सी वेदर द पर्सन विल फिट इन द कल्चर। एंड एट द सेम टाइम एक एक्सपेक्टेशन सेट होती है कि हमें खुद किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे देनी है कि सर हो जाएगा, ये कर देंगे हम, वो हो जाता है। हमें किसी चीज़ की गारंटी नहीं लेनी है, एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखानी है मोर और लेस। तो अभी के लिए दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। वी आर लुकिंग टू सेट अप अ टीम ऑफ 100 पीपल एट लीस्ट एंड लेट्स सी वेयर दिस कैन गो। आई होप कि एक्चुअली जरूरत ना पड़े इन चीज़ों की, लोग अवेयर ही हो जाएं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस बिजनेस एंटिटी की हमें, हमारे समाज को, ऑनेस्टली हमें एज ए पर्सन भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मार्केट में स्कैम्स हो रहे हैं। जस्ट टू कोट अ स्मॉल नंबर, पिछले 2024 के पहले 9 महीनों के अंदर 11,000 करोड़ रुपए के स्कैम रिपोर्ट हुए हैं। और इंडिया में आपको भी पता होगा 20 से 25% स्कैम से रिपोर्ट होते हैं। ये I4C बेसिकली ये साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है जो MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है, ये उनका डेटा है कि 11,000 करोड़, करीब 11,33,000 स्कैम्स रिपोर्ट हुए थे, उसमें से 11,000 करोड़ रुपए का स्कैम वैल्यू हुआ है। अब इसमें होता यह है कि अलग अलग साइबर पुलिस काम करती है हर एक स्टेट की, एंड उसमें भी बाइफिकेशन है विच वी कैन टॉक अबाउट।
तो कुल मिला के मतलब अगर अपन जैसे समझे कि अगर 20% की रिपोर्ट होता है तो 50,000 करोड़ के फ्रॉड्स लगभग एवरेज हुए कह होंगे, सकते हो आप। 10-11 हजार करोड़ तो रिपोर्ट हुए हैं। और ये हम भी जानते हैं कि कितनी चीजें हैं जो हम कहते हैं चलो छोटा सा तो अमाउंट है, रहने देते हैं, रिपोर्ट नहीं करते। कई लोग कहते हैं फालतू कुछ होना नहीं है, गया जो गया, एग्जैक्टली। आगे की राह लो करके। हाँ तो सर अभी अपन सीक्वेंस वाइज चलते हैं। अपन पहले लिस्ट करते हैं कौन कौन से, अपन सबसे पहले बात करते हैं अनरेगुलेटेड स्कैम्स की। अनरेगुलेटेड। ये जो इन्फ्लुएंसर कर, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया पे अगर आप रील स्क्रॉल करते हैं तो ऐसा लगता है सब कमा रहे हैं हाँ कि यार, और सब तरह से कमा रहे हैं कि तुम कलर में भी कमा लोगे, तुम क्रिप्टो में भी कमा लोगे, तुम भाई साहब शेयर की ट्रेडिंग में कमा लो, तुम ऐसे कमा लो, तुम नोटों की गड्डी से खेलो, ये सब होता है। कोर्स से कमा लो, कोर्स खरीद के कमा लो, बेच के कमा लो, सब तरह से कमाते हैं। तो एक एक करके लिस्ट बनाते हैं, फिर एक एक में घुसते हैं कि ये वाला जो फ्रॉड है, ये मोडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे चालू होता है, कैसे फंसाते हैं और कैसे अपने को बचना है। तो पहले तो लिस्टिंग पे बात करते हैं कौन कौन से आज फ्रॉड्स हैं जिनको अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अनरेगुलेटेड वाले। अनरेगुलेटेड। तो सबसे पहले वी टॉक अबाउट अनरेगुलेटेड में सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे अगर हम यूट्यूबर्स और मेजरली इंस्टाग्राम ने बड़ा फोमो क्रिएट कर देता है एज एन ऐप। अब सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, आउटसाइड एज वेल, कि कोई ट्रैवल कर रहा है एंड ऑल दैट, सबके पास पैसे हैं, हमारे पास ही नहीं है, हम ही गरीब हैं, सब जिंदगी जी रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली, ये कॉन्सेप्ट भी है। अब इस चक्कर में लोग लोन पैसा उठा रहे हैं, लोन ऐप्स आ गई हैं। सो दिस इज अ होल इकोसिस्टम। ऐसा सिर्फ एक बंदा लालची नहीं हुआ और एकदम से उसका मन नहीं किया कि उसको अमीर होना है। तो होल इकोसिस्टम ऐसा डिजाइन हो चुका है। जो पर्सन है जिसने स्कैम करवाना है खुद के साथ, वो शायद खुश नहीं है अपने पैसों के साथ आज की तारीख में, क्योंकि वो दूसरों को देख रहा है। साथ में उसको दिखता है कि मैं अगर ऐप में एक टैप करूंगा तो मेरे को लोन मिल जाएगा 5 लाख रुपए का बिना किसी लाइबिलिटी के, पैसा आ गया अकाउंट में। अब उसका करना क्या है, क्योंकि उसको यूट्यूबर ने कहा है कि उसको 1 लाख रुपए की फीस दो, मैं 1 लाख का 4 लाख रुपए करके देता हूँ। सो दिस गोज ऑन लाइक दैट एंड इवेंचुअली द मनी नेवर कम्स बैक। वो सबसे पहला स्कैम ही फोमो क्रिएट करके किया जाता है ये इंस्टाग्राम और यूट्यूबर द्वारा, जहाँ पे वो आपको अपनी रिच लाइफस्टाइल दिखाएंगे और कहेंगे कि देर मक्खो मेरे पास BMW गाड़ी आ गई है, जो किसी को नहीं पता किस पैसे से आई है, क्या सच में ट्रेडिंग से आई है, क्या किसी ने वेरीफाइड P&L चेक किया है, या वो ट्रेडिंग के कोर्सेज से कमाई गई है। वो कोर्सेज भी किस बेस पे हैं, क्या वो अंदर किराए पे ली गई है, या किराए पे ली है, या उसने भी लोन पे ली है भी हो सकता है, वो भी कोर्सेज के पैसे से चुकाने वाला है। द पॉइंट इज कि कोई भी आपको जब कुछ चीज दिखा के कुछ बेचने की कोशिश या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, द पर्सन इज ट्राइंग टू मेस अप विद योर साइकोलॉजी। वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपकी नॉर्मल लाइफ से, वो हटा रहा है कि जो आप कर रहे हो वो गलत है। तो उस केस में आपके साथ स्कैम, आप वल्नरेबल हो चुके हो, अब आपके साथ स्कैम होना है। अब वो जो आपको बोलेगा, वो बैग पाइपर होता था ना, बैग पाइपर नहीं, पाइड पाइपर, बैग पाइपर तो कुछ और होता है। जो पाइड पाइपर होता था वो बजाता था अपना इंस्ट्रूमेंट और पीछे पीछे चूहे चले आते थे, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ। तो ये पहला स्कैम है जहाँ पे कोर्सेज के नाम पे अंदर टिप्स है। ये क्लीशे स्कैम है ऑनेस्टली। और अभी सेबी का नया नोटिफिकेशन आया है रिसेंटली, कल ही रात को आया इनफैक्ट, जहाँ पे रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं जो सेबी के इंटरमीडियरीज हैं, ब्रोकर, IARA एंड ऑल दैट, उनको अपने फोन नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना है। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेरीफाई करेंगे कि वही सेबी की वेबसाइट नंबर है या नहीं, एंड देन ओनली दे कैन रन एड्स। तो दैट्स वन काइंड ऑफ स्कैम। दूसरा स्कैम राहुल जी किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें लालच भी नहीं आएगा। इसमें होगा ये कि आप एक कोई ऐप इंस्टॉल कर लेंगे अनजाने में, किसी लिंक पे क्लिक कर देंगे। पहले होता था फिशिंग क्लिक करते थे इसको, कि क्लिक कर दिया, अब आपका बैंक अकाउंट आपका हैक हो गया ना। अभी इस केस पे फोन में ऐप इंस्टॉल की, आपको लगा कि गलत की है, आपने अनइंस्टॉल कर दी, बट आपके पास ट्रोजन, वायरस जो भी है आपके फोन में आ चुका है, और ये सिर्फ एंड्रॉयड में होता है। अब उसमें आ गया, अब आपके फोन में बैंकिंग ऐप है, आपके फोन में आपके डीमैट ऐप है, डीमैट में आपके शेयर पड़े हैं, बैंकिंग ऐप में अब आपके पैसे पड़े हैं, उसी पे OTP आता है। अब स्कैम हैक हुआ ये है कि जो स्क्रीन पे चल रहा है आपकी, वो स्क्रीन पे उसको भी दिख रहा है, और ऐसे पता नहीं कितने स्क्रीन के फोन ने लगा रखे हैं जहां पे वो बैठा है। जहां पे उसको दिखता है जो अपॉर्चुनिटी, जो ऐप उस फोन के अंदर है, उस हिसाब से वो उसमें OTP जैसे आएगा, दैट पर्सन इज गोना गेट एंटर। उसको पता लग रहा है ना, जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड टाइप करते हो ना, तो आपको पता लग रहा है कि यूजर नेम और पासवर्ड का करेक्टर क्या है। नेक्स्ट टाइम हैकेबल है, उसके कंट्रोल में है फोन, द पर्सन इज लॉग इन हिमसेल्फ, OTP आएगा। अगर पैसा है तो बहुत ईजी है, नया अकाउंट ऐड किया एंड मैसेज डिलीट किए, तो उसके द पर्सन हैज द कंट्रोल। सेकेंडली वो आपके डीमैट अकाउंट में लॉग इन करेगा, और उसके बाद 2 चीजें कर सकता है, नया अकाउंट ऐड करके शेयर ट्रांसफर या गिफ्ट कर सकता है, जैसे कि ज़रूरत की ऐप में होता है। उसमें भी OTP आएगा CDSL की तरफ से, आप ब्रोकर का गरबा नहीं पकड़ सकते हो।
दूसरा आपके शेयर बेच देगा, सेकेंडरी बैंक अकाउंट ऐड करेगा और फिर जो पैसा बेच के आया है उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके निकल मतलब कुल जाएगा। मिला के आपके डीमेट अकाउंट में जो आपके शेयर हैं वो भी हाँ। सेफ नहीं है, आपके खाते में अगर आपका पैसा है तो वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि आपका फोन वो हैक कर चुका है करेक्ट। और वो आपके कंट्रोल में भी नहीं है कुल मिला के चीजें। अब गूगल कर लीजिए, ये हो चुके हैं स्कैम, हाँ, दिस इज हैपनिंग आपके राइट। पास तो क्लाइंट्स के केसेस भी जो हैं इस दूसरा तरह वाला के। बताया वो तो हमारा ही क्लाइंट है, अच्छा। जिसने फोन में ऐप इंस्टॉल किया एंड द स्टोरी नाउ। इस केस में 3 एंटिटीज हैं, सेबी है, आरबीआई है क्योंकि बैंक इन्वॉल्व है, एंड साइबर पुलिस है क्योंकि ऑनलाइन हुआ है, स्कैम हैक हुआ है। सो अब इस केस में सबसे पहले हमने सेबी को अप्रोच किया, ब्रोकर को अप्रोच किया। ब्रोकर ने कहा सीडीएसएल से ओटीपी आया है तो उसका हमें एक रिटर्न चाहिए होता है कि ऐसा ऐसा हुआ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। उसके बाद ये सारा डेटा आईपी के बेस पे वी हैव टू चेक। आईपी भी देता है, ब्रोकर आईपी दे सकता है आपको कहाँ से एक्सेस हुआ आपका ऐप। उन आईपीज को हम देंगे साइबर पुलिस को, साइबर पुलिस चेक करेगा ये लोकेशन क्या है, साइबर पुलिस ऑल्सो चेक करेगा कि कौन से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द बैंक। और फिर इवेंचुअली देयर इज ए माइनर पॉसिबिलिटी कि इस केस में, क्योंकि इसमें मल्टीपल रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन्वॉल्व हो गई हैं, तो माइनर पॉसिबिलिटी हो जाता है। जब सामने का एक केस होता है, किसी एक को देखना होता है तो चांस हाई होता है। सो या दिस इज हैपनिंग राइट नाउ, वी टॉकिंग अबाउट किसी का 25-30 लाख का होल्डिंग जो जा चुका है। तो कुल मिला के अगर इस तरह का फ्रॉड से बचना है तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो लोग डरते हैं कि सर मेरे तो फोन में ही ओटीपी आता है और वो मेरे फोन में सब कुछ है, मेरा शेयर इस फोन में पड़ा है, मेरा पैसा इस फोन में पड़ा है, ओटीपी इधर आता है, सब कुछ इधर है, ये हैक हो गया तो मैं तो गया, तो वो क्या ऐसे 2-4 कदम उठाएगी जिससे ये चीज ना हो? देखो 2 ही ऑप्शन है आपके पास। अगर आपके पास जो बैंक में पैसा पड़ा है या जो आपके डीमैट में शेयर पड़े हैं उनकी वैल्यू एक बेसिक आईफोन से ज्यादा है तो आईफोन ले लीजिए। ठीक है। एंड्रॉयड में ही हैकिंग होगा, आईफोन का सिक्योरिटी सिस्टम इतना टाइट है कि नोबडी कैन गेट इनटू। मतलब आज मेरे को भी अपनी ऐप अपलोड करवानी है कहीं पे उधर एप्पल स्टोर में तो पॉसिबल ही नहीं है, उसके तो रिजेक्शन ही इतने आते हैं। आई मीन वी गो थ्रू दिस आवरसेल्व्स, तो ऐप वहां पे आपका कुछ नहीं कर सकती। दूसरा ऑप्शन यही है कि एक छोटा मोटा फोन ले लीजिए और उस दूसरे फोन पे, चाहे वो एंड्रॉयड ही हो चाहे उस दूसरे फोन पे आप अपने नेट बैंकिंग एप्स और अपने डीमैट की ऐप को रखिए और ओटीपी ऐप को आप जहाँ पे सिम आपका मेन ओटीपी है बैंक से आता है उसको अलग रखिए। दैट इज द ओनली वे राइट नाउ जो हमें समझ में आता है। शायद 3-4 तरीके और हो, बट अभी तक ये तरीके हमने जिन लोगों के साथ हुआ है या आगे भी हम अवेयर करते हैं वीडियोस वगैरह में तो उनको बताएं। अब एक सर जो सोशल मीडिया पे जिस तरह के भी आपने एग्जांपल दिया कि सोशल मीडिया में जो फ्रॉड होते हैं कि आपको अपनी लाइफस्टाइल दिखाई, उन्होंने बंदा इंप्रेस हो गया, क्या गाड़ी लिए यार, क्या रोलेक्स की गाड़ी है, मैं भी यार लेता हूँ, मैं इसके पास चला जाता हूँ। हाँ। तो अब वो जो मॉडस ऑपरेंडी रहती है उसमें वो सिर्फ कोर्स वैल्यू से ही करते हैं या और भी तरीके? जैसे मैं बोलता हूँ कि यार अगर किसी व्यक्ति का मैंने BMW देख के 2000 का कोर्स ले लिया तो वो 2000 तो क्या ही वैल्यू है, क्या सिर्फ वही 2000 पे स्कैम रुकता है या वहां से चालू होता है? मतलब आप तो मानिए काम आदमी है, आपने किसी की लाइफस्टाइल देखी तो अब वो आपको कहाँ अटकाएगा, कहाँ फंसाएगा स्टॉक मार्केट में नाम पे? आपको एक केस बताता हूँ, हमारे पास आया था और केस अभी भी चल रहा है, 3 महीने हो चुके हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, बहुत बड़ा नहीं, छोटा मोटा, उसने कहा कि आप मुझे पैसा दीजिए, मेरे अकाउंट में डालिए एंड वी विल, पहले छोटा मोटा प्रॉफिट करवा देते हैं लोग। प्रॉब्लम ये होती है इनिशियली सी दे क्रिएट अ कंफर्मेशन बायस। शुरू में व्हेन यू पुट इन 10,000 इन योर अकाउंट दे वुड गेट यू 12,000 13, तो छोटा मोटा प्रॉफिट लगातार कराते रहेंगे। कैसे होएगा वो? आपका ट्रेड डलवा दिया, आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट कटवा देंगे और आपको ऐसे 5-10 बार कर देंगे और आपको कहेंगे, एक कंफर्मेशन क्रिएट कर दिया कि देखिए मैं प्रॉफिटेबल हूँ। आप छोटे पैसे पे खेल रहे हो क्या, 10,000 का 15 करवा रहे हो, 10 लाख डालो 15 करता हूँ ना, लेकिन ऐसे नहीं होएगा। मैं अकाउंट मैनेज करता हूँ और मैं ऐसे आपका एक अकाउंट नहीं मैनेज कर सकता, आपको फंड मेरे अकाउंट में डालने पड़ेंगे। अब मैं केस बताता हूँ हुआ क्या। ऐसे एक यूट्यूबर ने कम से कम 10 से 15 लोग जिन्होंने हमें अप्रोच किया, अब ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, उन लोगों को कहा कि आप पैसे डालिए। लोगों ने पैसे डालिए, कितने डाले? किसी ने 15 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 25 लाख। लड़का कहाँ, किसी और स्टेट का था, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे बड़ा वो। तो उस केस में पैसा आ गया और उसने फोन ब्लॉक कर दिए सबके। ये लड़के जो थे ये हमारी मतलब ये पंजाब के थे, क्योंकि वो ऑफलाइन आए थे हमारे पास कि ऐसे ऐसे हुआ है, उसने ब्लॉक कर दिया है। और फिर क्या कहानी हुई, ये सब लोग गए उस स्टेट में, उसके घर एग्जैक्टली पहुंच गए। उस लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और इन सब का नाम लगवा दिया। ये जेल में गए, जेल में रह के आए, फिर हमारे पास आए और कह रहे हैं अब हम क्या करें, हमारा पैसा भी हमारे खा गया, नाम भी हमारा लगा दिया और बड़ी मुश्किल से हम मतलब मैं बोल नहीं सकता वहां पे, बट हम बड़ी मुश्किल से निकले हैं पुलिस से भी।
तो हमारे पैसे लगे भी है, फिर हम कंप्लेन भी नहीं कर पा रहे, जेल में भी हम गए हैं, पैसे भी हमारे लगे हैं। हाँ। अच्छा वो बंदा तो अटेम्प्ट ही किया था ना? हाँ अटेम्प्ट, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया अपने आप को थोड़ा बहुत हर्ट करके, और कह दिया कि मेरे को सुसाइड के लिए मेरे को डिप्रेस कर दिया, मेरे पीछे पड़े हुए हैं पैसा वैसा ये वो, पैसा तो बड़ा वो केस बनाया उसने, शायद उसने भी कुछ ना कुछ क्रिएट किया होगा वहाँ पे क्लाउड। तो वट एवर द केस, उनके ऊपर केस लग गया। वो बंदे 10-12 दिन हवालात में रह के आए हैं, और फिर हमारे पास ऑफलाइन ही आए थे वो लोग, और कहते क्या करें नाउ सिंस दी जो मनी था दैट वाज ट्रांसफर्ड ऑनलाइन, तो वी हैव अ केस, क्योंकि ऑफलाइन पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था, साइबर पुलिस के पास जाना चाहिए था, तो दैट इज व्हाई वी आर वर्किंग ऑन दैट फ्रंट। तो कुल मिला के कोई भी व्यक्ति कितना भी आपको प्रॉफिट। अच्छा एक और चीज आपने बोली ना इंटरेस्टिंग, मैंने इसमें देखा, कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है फॉर एग्जांपल, उसके मिलियंस में फॉलोअर है, मुझे मतलब मैं ऐसा नहीं गारंटी लेता सबकी, लेकिन मैं एग्जांपल से दे रहा हूँ कि अगर किसी के एक सर्टेन मिलियंस है तो वो थोड़ा अगर बड़ा यूट्यूबर है, नाम उसका हो जाता है, थोड़ा मे भी शायद रिस्पॉन्सिबली काम करता हो कि यार इमेज है, 4 लोग जानते हैं। ये जो नए नए हैं थोड़े कि यार 100 से 500 के बीच में कौन ही जानता है, वहां मतलब एक्चुअली वहां शायद आप मुझे बताइए एक्सपीरियंस है, मैं तो मेरा सिर्फ एक गैस मार रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी कहाँ है, जो बड़े इन्फ्लुएंसर है वहां बड़ा वाला होता है, या ये जो मिड लेवल पे है यहाँ पे होता है? नहीं, प्रोबेबिलिटी इफ यू आस्क मी वो छोटे लेवल पे ही है, छोटा वुड बी 100 to 500 के रेंज, बट आजकल तो वो लोग भी बड़े हो रहे हैं। अच्छा। जो 500 पे थे और गाड़ियां दिखा के, घड़ियां दिखा के और बंगले दिखा के, वो भी बड़े हो रहे हैं। एंड द प्रॉब्लम हियर इज दे यूज समथिंग कॉल्ड अथॉरिटी बायस करके, कौन सा आपको पता रहेगा। तो अथॉरिटी बायस में इनका चैनल का नाम भी ऐसा रहता है, बाप ऑफ चार्ट, कमांडो, बर्नर। तो दे डोंट गो विद द ब्रांड, उनको ब्रांड क्रिएट नहीं करना है, बिजनेस क्रिएट नहीं करना है, दे वांट टू क्रिएट ए डोमिनेंस कि मार्केट में हम हैं, हमें पता है, और ये देखो हमारे पास दिखाने को इतना कुछ है, इसलिए हमें पता है। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, व्हाटएवर दैट नेम वाज, या क्वीन, किंग का भी किया था हमने एक वीडियो। तो दैट्स हाउ दे स्टार्ट। तो 100-500 से ही शुरू होता है ये, और ये दिखा दिखा के बड़े होते हैं। इंस्टाग्राम में रील्स डाल के, यूट्यूब का कंटेंट क्रिएट करके दोनों तरफ से ग्रो करते हैं। साथ में इनके प्राइवेट चैनल्स होते हैं, वहाँ पे कोर्सेज बिकते हैं, व्हाटएवर शेडी थिंग्स हैपन। अभी देखो टिप्स वाला काम तो कम हुआ है इन द लास्ट 6 to 8 टिप्स वाला काम ऑपरेट कैसे होता है? जैसे कहते हैं ना हमें टिप मिलती है, हमें उसने, जैसे कई लोग कहते हैं, मुझे तो समझ और नहीं, जैसे कहते हैं ना इस फलाने इन्फ्लुएंसर के साथ हमारे पास भी डिस्कशन होता ही है कि राहुल जी यार हम उसका इन्फ्लुएंसर में ऐसे ऐसे करा, यार हम तो उसके चक्कर में यार भाई साहब हम तो 50 लाख के नीचे आ गए। अब मेरा सवाल ये रहता है, यार वो तो कोर्स ही 5000 का बेच रहा है, तो जब 5000 का कोर्स बेच रहा है तुम 50 लाख के नीचे कैसे आ गए? तो वो कैसे आता है? वो 5000 के कोर्स के बाद भी कुछ है क्या और चीजें जिससे वो 50 लाख के नीचे गया? सी उसको देख के, उसकी कहानी देख के, उसने देखो एक बार मैं लालच में आ गया ना, और मैं उसको फॉलो करूंगा। 5000 से जो कहा क्वांटिटी में हाई ले रहा हूँ, लो ले रहा हूँ, अब वो 5000 के कोर्स से जो सीखा उसको इम्प्लीमेंटेशन में मैं 50 लाख के नीचे आ गया। वो बुलशिट था, व्हाटएवर जो सीखा उसने उस केस में। अभी देखो एक केस कर रहे हैं हम, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एक इन्फ्लुएंसर है, 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उसके, ठीक है, और वो बंदा क्या करता है, दिल्ली का ही है, तो दिल्ली वालों में से जो है समझ जाएगा बाकी सब भी समझ जाएंगे। बोले यार टाइप करो दिल्ली और 1 मिलियन 10.6 लाख सब्सक्राइबर तो हम तो नाम ले लेते हैं, बट मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ बिकॉज अभी तक प्रूफ है हमारे पास, वीडियो नहीं बना है। आ जाएगी वीडियो, हाँ, तो उसमें क्या कर रहा है वो 50,000 का कोर्स बेच रहा है छोटा, फिर 1 लाख का कोर्स बेच रहा है, फिर 10 लाख का कोर्स बेच रहा है। उसमें बुलाते हैं दिल्ली, सर आपकी 45 डेज की ट्रेनिंग होएगी, 3 दिन सर आपको 1-to-1 पढ़ाएंगे, और 42 दिन आपको ऑनलाइन पे सिग्नल आएंगे, ठीक है, ऑनलाइन पे सिग्नल्स, मतलब टिप्स नहीं बोलते आजकल, सिग्नल्स, कुछ ऐसा जैसे बच जाएंगे ये बोल के, बट पॉइंट इज कि वहां पे वो कराते हैं, आएंगे पृथ्वी से एक संदेश आएगा, ट्रेडिंग सिग्नल्स कहते हैं उसको। बट होता वहां पे क्या है, लाइव ट्रेडिंग। वो आपको बिठाएंगे एक एरिया में, और 15-20 जितने भी लोग होंगे जिन्होंने भी बेवकूफ़ी की होगी पैसे देने की, अब उन लोगों को सबको लाइव ट्रेडिंग करके दिखा रहे हैं, वो पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं एज इट इज, वो ट्रेड मार रहे हैं। अब वो उसको 10 लाख दिया तो ज्यादा ही होगा पैसा ट्रेड मारने के लिए, तो जितना भी पैसा वो मार रहे हैं वहां पे ट्रेड पे, 3 दिन के लिए छोटी छोटी ट्रेड मरवाएंगे, छोटा मोटा प्रॉफिट करवाएंगे अगर कर हुआ तो, क्योंकि हम तो कस्टमर बन चुके हैं मोर लेस उनके, ऑन द रिकॉर्ड। कुछ वीडियो में ये भी होता है ना, जैसे मैंने एक वीडियो देखी कि भाई वो सामने क्लास बैठी है, इधर स्क्रीन चल रही है, स्टेज पे एक बंदा कहता है बाय तो वो बाय करते हैं, फिर देखो बढ़ गया, फिर उसमें एक क्रिप्टो का कुछ आया था, उसने कहा शॉर्ट और वो एकदम से बढ़ गया, हो गया वो पूरी क्लास के सामने बोले इतना बड़ा लॉस करवा दिया, ऐसा कुछ। यही वाली बात बता रहे हैं यहाँ। बट लाइव ट्रेडिंग इज लाइक, मैं बता रहा हूँ कि
स्क्रीन चल रही है, ठीक, मार्केट ऊपर जा रहा है, पोजीशन ले लो सारे, हाँ, क्वांटिटी सब बताएंगे, खरीदो। हाँ सब खरीदो। और कई लोग तो कहते हैं कि अभी हम खरीदेंगे तो ऊपर जाएगा, इसलिए ऊपर जाएगा क्योंकि हमने खरीदा है। हाँ, हाँ, क्वांटिटी बाय कर लो, क्वांटिटी बाय कर रहे हैं और उस हिसाब से एग्जिट करवाते हैं। मतलब देखो, एक होता है टिप्स, एक होता है हैंड होल्डिंग करवा के ट्रेडिंग, दोनों ही वायलेशंस है, ये भी गलत है, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, लाइव ट्रेडिंग भी नहीं अलाउड है। तो उस केस में जो ये जनाब है, ये लाइव ट्रेडिंग करवाते हैं और उसके बाद घर भेज देते हैं और फिर सारा जो टिप्स आते हैं वो आपको टेलीग्राम पे ही आते हैं। तो छोटा हो बड़ा हो, इवेंचुअली जिसने स्कैम करना है ना, वो स्कैम करने ही आया, छोटा मोटा बड़ा पैसा कमाने आया इनफैक्ट वो तो, बट शॉर्ट टाइम के लिए आया है। उसको सच में नहीं रुकना मार्केट में, उसको सच में नहीं फर्क पड़ रहा 10.6 लाख सब्सक्राइबर से, उसको फर्क पड़ रहा है कि 15 लोग आए कि नहीं आए। और जो आपको वो बातें बोलेंगे, मतलब उसको सुन के एक नॉर्मल इंसान तो दिल्ली की टिकट नहीं फ्लाइट ही करवाएगा, मोर और लेस। जेट से पर प्राइवेट जेट छोड़ दिया जाए तो या वो सर कुछ क्या है, मैं स्क्रॉल करते करते कुछ रील आती है, तो जैसे मैं तो खैर नाम ले ही देता हूँ, नाम मतलब कंपनी का नहीं, मैं तो सेगमेंट का नाम ले रहा हूँ। MLM के कुछ ट्रेनिंग वीडियोस आते हैं, तो वो एक जगह बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और वो भाई साहब, वो एक बंदा आता है ना, मतलब आप समझो कि 40 किलो के बंदे को 60 किलो की माला बना देते हैं वो 40 किलो का बंदा है, रास्ते में 60 किलो के तो फूल बना दिए, और वो जब कहता है हम ये कर देंगे, तो मैं कहता हूँ यार मैं भी कर दूं। मतलब 2-3 रील के बाद तो कहता हूँ यार बंद कर साला, कहाँ है, मैं भी चल रहा हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ, माहौल ऐसे बनाते हैं कि अरे बस हो गया। हाँ। अच्छा, वो उन बच्चों की शक्लें देखोगे ना यार, ये कहीं शायद इनको मतलब पढ़ाई भी नहीं की, कोई 10th का लग रहा है, कोई 16 साल का है, कोई 14 साल का है। अब वो एकदम ब्लैंक शीट है, दिमाग खाली है, दुनियादारी नहीं है, बस वो घर से आए उठा लिया, अब जो हमने डाला वही सत्य है, और वो फिर उनको जब पता पड़ता है तब तक तो लेट हो चुकी होती है। तो वही वाला काम होता है, वही वाला काम है। और देखो, इनका जो ऑडियंस होता है मोर और लेस इसी एज ग्रुप का होता है, 18-19 साल से लेके 25-26 साल का। 18-19 साल वाले घर से लेके आते हैं पैसा, 25-26 वाले जॉब या लोन से उठाते हैं पैसा। अब ये बोल नहीं पाते क्योंकि इतना डोमिनेंस क्रिएट हो जाता है वहाँ पे जाके, एंड वहाँ पे जाके इतना पॉजिटिविटी मिलती है क्योंकि जो उनके ट्रेनर हैं या वट एवर, वो भी ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि बस यही कमा रहे हैं और कुछ नहीं, और यही तरीके से कमाया जा सकता है। अंबानी भी ट्रेडर ही है, तुझे पता, ये तो कहने की बात है कोई हुए। मेरा एक दोस्त है, जहाँ से मैं जिस शहर से आता हूँ, भोर से आता हूँ मैं, तो वहाँ पे एक दोस्त है मेरा। तो जो आप जिनका तरफ सिग्नल कर रहे हैं, वो जो लोग हैं, क्योंकि अभी हम वीडियो नहीं बना पाए तो नाम मैं भी नहीं ले पा रहा हूँ, तो वो उनके कोर्स को लेने गया। 80,000 रुपए का कोर्स था उनका, जहाँ पे 2 दिन की वर्कशॉप थी। वहाँ पे वर्कशॉप पे उसको कहा, जो सिखाना था सिखाया, उसको कहा कि आप एक काम कीजिए, हमारा एक 5 लाख का कोर्स है और 10 लाख का भी है, और वो करेंगे आप तो यू हैव अ लॉन्गर टाइमलाइन विद सर, एंड वो आपको हैंड होल्डिंग करके बताएंगे। उसने नहीं लिया, उसने कहा तो कोई टेंशन नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी है, आप ट्रेनर बन जाओ यहाँ पे। कहते सर मैंने तो प्रॉफिट खुद नहीं बनाना आता है। कहते वो हम करवा देंगे, आपको हम एक पार्ट टाइम इनकम दे देंगे, आप यहीं रहो और आप सिखाते रहो। तो ये जो आप जिनका नाम ले रहे हो, दिस इज जस्ट ए होएक्स, वो एक क्रिएट करते हैं माहौल। MLM का मैं एक्चुअल आपको केस बताता हूँ जो चल रहे हैं आजकल मार्केट में, ये तो बहुत आगे जा चुके हैं, ये तो बहुत छोटा स्कैम है उस मामले में। मैं बिगिनर हूं ना अभी, मैं गया नहीं ना अंदर तक, मैं बस रील देख के ही खुश हो रहा हूँ। कंपनी का नाम ले सकता हूँ, ले आराम से, अपने तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फ्री स्पीच चैनल है। नहीं, बट ये केस ईडी देख रहा है एज ऑफ नाउ, तो ओपन पब्लिक में है, ऐसा कोई मैं प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं ला रहा हूँ। व्यू नाउ करके कंपनी है, VUENOW, BSE पे लिस्टेड है, SME कंपनी है। इस कंपनी, ये कंपनी का एक ऑफिस मोहाली में भी है, हमारे नोएडा में भी है, और राजस्थान में भी 2-3 ऑफिस है। ये पोंजी स्कैम चला रहे हैं। पोंजी स्कैम का मतलब क्या है, ये अपने एरिया के लोगों को कहते हैं कि आप हमें पैसा कैश में दीजिए और हम आपको 5% रिटर्न ऑन ए मंथली बेसिस आपके घर पे पहुंचा देंगे। करना क्या है, इन्होंने पैसा लिया, अपने अकाउंट में डाला, और ये बंदा जो कर रहा है पोंजी स्कैम, ही इज द CEO ऑफ दैट कंपनी, और उसने अपनी होल्डिंग बढ़ाने के लिए, मतलब उसने पैसा लिया और अपनी होल्डिंग में वो शेयर खरीद लिए। अब पंप हो रहा है शेयर, क्योंकि अब आप बड़ी क्वांटिटी में अगर पॉलिसी के थ्रू बहुत सारा शेयर खरीदोगे तो स्टॉक का वैल्यू पंप होगा। खरीदने वाला कोई और है ही नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है, ये सिर्फ उन लोगों को चलाने के लिए है। अब ये चलता रहा पूरे 6-7 शहरों में मोरलेस चलता, और ये कहते थे कि जी हम, आप जैसे NFT की बात कर रहे थे, क्रिप्टो की बात कर रहे थे ना, ये कहते हैं जी हमारा क्लाउड पार्टिकल्स करके कोई काम है, हम क्लाउड पार्टिकल्स बेचते हैं, और हमारा AWS Amazon करके क्लाइंट है हमारा, और ये बड़े बड़े लोग हमसे काम करवाते हैं, और पता नहीं क्या क्या प्लान आने वाले हैं, और शेयर
शेयर देखिए हमारा जो 80 रुपए का था 6 महीने के अंदर अक्टूबर 2024 में वो शेयर 236 रुपए पहुंच गया था। तो मोर और लेस हमारी कंपनी ग्रो भी कर रही है। अब लोग नेटवर्किंग इफेक्ट होता है, देखते हैं कि अच्छा चल रहा है शेयर, लगा रहे हैं। बीएसई की नजर पड़ गई और कुछ हमने भी छोटी मोटी शिकायतें की थी। कुछ लोग आए थे जिनके रिटर्न आने बंद हो गए थे। हमारे पास एक लॉगिन आ गया। लॉगिन क्या था? वो लॉगिन था B2B पार्टनर्स का। व्यू नाउ का जो सीईओ था, जो अपने बंदों को बता रहा था कि कैसे कैसे संभालनी है सिचुएशन। उसमें से एक हम भी बैठे थे कि ये क्या क्या बता रहे हैं। उस रिकॉर्डिंग को हमने रिकॉर्ड किया और पहुंचा दिया बीएससी के पास, और इसकी एक ओपन वीडियो भी बना दी कि ये जनाब ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया तो कुछ हुआ है, वो गलत काम वो बहुत सारे कर रहा था। आज की तारीख में वो दिल्ली से बाहर भाग रहा था, इंडिया से, और ईडी ने उसको वहीं पे अरेस्ट कर लिया। सर जेल में है, सुखविंदर सिंह नाम है उनका, और 2-3 लोग और भी हैं। सो ये होता है एक्चुअल पॉन्जी स्कैम। पॉन्जी स्कैम क्रेडिट बुल्स गुजरात में हुआ। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम उन सभी इन्वेस्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं। एफआईआर हो चुकी है, बंदा मोरक्को भाग चुका है। पॉन्जी स्कैम आपको महाराष्ट्र पुणे में भी मिल जाएंगे, उनका वीडियो भी किया है, नोटिस आया है, ब्ला ब्ला बहुत कुछ हुआ है। इसमें पैसे वापस मिल पाते हैं? कुछ नहीं आता है। होता क्या है, अब देखो अपन 8-9 लोग बैठे हैं, मैंने आपको कहा पैसे लगाइए, आपको रिटर्न दिया मैंने, और साथ में आपको कहा कि आप एक अकेले क्या कमा रहे हो, एक काम करो उनको भी पैसे लगवाइए। वो चलता रहेगा। ये MLM वाली पॉइंट से अपन उठे थे, सबके पैसे निकल रहे हैं। जब मेरी भूख खत्म हो जाएगी कि मेरे पास पैसा आ गया, अब देखो आपसे मैंने 1 लाख रुपए लिया, मैंने कहा मैं 5% दूंगा, सिर्फ आपको मैं 20 महीने तक टिका सकता हूँ। पर मंथ अगर मेरे को 5,000 देना है तो 20 महीने तक मैं आपको, तो एक तरह से 1.5 साल तो मेरा स्कैम चलेगा आपके साथ। और आप 1 लाख पे तो रुकने नहीं वाले हो। आप कहोगे 5,000 रुपये आ रहा है मेरे को 1 लाख पे, तो 10 लाख लगा देता हूँ, 50,000 आ जाएगा, तो आप और कैपिटल आओगे, और आपको मैं कमीशन दूंगा, आप दूसरे का पैसे लेके आओगे, और आपको मैं हॉलीडे भी भेज दूंगा दुबई, और आप लोगों का अरे यार ये राहुल जी चले गए हैं तो ये भी जाएंगे, राहुल जी कहेंगे अरे दुबई भेज दिया, बड़े अच्छे लोग हैं इन्होंने, स्टफ लाइक दैट। ये ऐसे ही चलता है। भाई साहब ने मेरे सामने गाड़ी ले ली BMW, भाई साहब फ्लाइट पे भी है, भाई साहब के तो रोलेक्स भी आ गई, और मेरे भी आ जाएगी। 4,500 करोड़ का स्कैम पुणे में एज ऑफ नाउ हो रहा है। सेबी में हम शिकायत कर चुके, ईडी में जा चुका, लड़ाई चल रही है, उधर से भी उन्होंने किया है हमारे खिलाफ। बट मैं कह रहा हूं, आपके सामने पॉडकास्ट में कह रहा हूं, ये लोग भागेंगे 6 महीने के अंदर अंदर। अगर ये नहीं करती है कोई हमारी संस्था कुछ, तो ये 4,500 करोड़ वापस नहीं आने वाले, ये यहाँ टिकने वाले नहीं है, और बढ़ेगा स्कैम। मतलब स्कैम बढ़ भी सकता, नहीं ध्यान देते तो। उन्होंने बैंक खोल लिया है नकली। आज की तारीख में हमारे पास सब जो लोगों के पैसे फंसते हैं वो हमारे पास ही पहुंच जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। हम भी सारी मीटिंग्स में बैठ चुके हैं, उनके पार्टनर से बात कर चुके हैं। 10,000 रुपये मैंने भी लगाया था उस कंपनी में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मेरे को विद इन 1 वीक 10,300 मतलब 3% रिटर्न आ गया था। मतलब कि मैंने खुद देखा है कि मैं एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी में पैसा लगा रहा हूं जो मुझे कह रही है कि मैं गारंटी रिटर्न दूंगी, उसने मुझे दिया है, तो प्रूफ आ गया, वीडियो बनाया, उन्होंने अपना 10,300 वापस हमारे अकाउंट में डाल दिया कि भाई इनका अकाउंट ब्लॉक करो, ये लोग हमारे खिलाफ है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने कुछ रिसर्च किया, किसी ने बता दिया। एक बार वो लगता है यार, मैं इतनी मेहनत करके ट्रेडिंग लगा के, मतलब इतनी एनालिसिस करके मैंने लगाया म्यूचुअल फंड में, कंपनी में, यहाँ तो 12-15% का रिटर्न, ये बैठे बैठे 36 का दे रहे हैं। तो आदमी को लगता है ये सब लोग गलत है, ये भले लोग हैं। अच्छा, ये मुझे क्या लगता है, माहौल कैसे बनता है कि ये अब ऐसा लगता है ना कि यार ये तो फ्रॉड करेंगे, नहीं, ये सब लोग जो है ना, ये एक माया में, इनको क्या पता 12-13 वाले, ये आम आदमी है। तुम्हारे पास एक जादू का चिराग लगा है जो किसी को ज्यादा बताना मत, खास आदमी को बताना। करेक्ट। सबको बताओगे तो फिर तुम्हारी सब अमीर हो जाएंगे, फिर तुम 4 भाइयों में 4 अमीर हो जाओगे तो तेरी इज्जत क्या रहेगी? तो अकेला अमीर हो, इनको तीनों को बताना मत, और तुमसे अमीर होके बजाना इनके पास, वो कहता हाँ नहीं बताऊंगा। फिर वो धीरे धीरे करके इसको भी ले ले, उसको भी ले ले, और फिर बता दे। और एक और चीज है इसमें जो आपने कहा ना, बच्चों वाला पार्ट जो था, इसमें मैंने जो पैटर्न देखा, देखो एक बच्चा है 15 से 18 साल से 26 साल का है, जो भी, इनको क्या है, घर पे स्ट्रगल देखा, मम्मी पापा कुछ कह दिए, रिश्तेदार कुछ कह दिए। अब इनको अगर जैसे मान लो आपको 4 लोग रिश्तेदार कुछ कह रहे हैं, घर वाले कुछ कह रहे हैं, और मैं आगे कंधे पर हूं, तुम में बहुत टैलेंट है, लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे इस बात को, पर 3 साल में ये लोग तुम्हारे कदमों में झुकेंगे। 2026 में जब तुम डायमंड बन के आओगे तो फिर देखो क्या होगा। तो वो कहता है अच्छा यार, हाँ यार, ये लोग मेरी कदर नहीं करते, मेरी कदर यही तो करते हैं, तो मैं अब सूट बैंड लगा के मैं निकल जाता हूँ। तो वो उस चक्कर में वो कम्युनिटी, चाहे वो MLM की हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट भी तो यही है कि तुम्हें क्या पता, तुम आज 10 लाख लगाओ, 1 करोड़ होके जब तुम जाओगे तो ये लोग तुम्हें पलकों पे बिठाएंगे, तुम्हें क्या करेंगे।
और ये जो आपकी सर इसकी स्टोरी सुन के मुझे लग रहा है कि रामाधीर सिंह जी ने जो लाइन बोली थी कि जब तक देश में सिनेमा है लोग मूर्ख बनते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें लाइन करनी पड़ेगी, जब तक इस देश में लालच है हाँ ये स्कैम होते रहेंगे। रामाधीर सिंह को पासे पर 3 में ये बोलना पड़ेगा कि क्या कर रहे हो तुम। लालच इज लाइक अ कैंसर। ये कैंसर का शायद इलाज हो जाए, मेरे को तो नहीं लगता कि ये इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ। यूएस की मार्केट में अपन बात जो कर रहे हैं 11,333 करोड़, तो लेट्स से ये $1.25 बिलियन है। यूएस का स्कैम मार्केट इज $20 बिलियन। तो यूएस और हमसे वो बहुत छोटे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो स्कैम तो वहां भी हो रहे हैं, लालच वहां पे भी हो रहे हैं, पर वहां डॉलर में हो रहा है और यहाँ पे अच्छा वहां पे एक और आ रहा है कि जैसे वो नाम जब आता है तो कहते हैं बोले कर रहे इंडियन ही रहे। हाँ ये भी आता है कि बोले वो इंडियंस हो रहे, वो लॉस जो है वो इधर से कि भाई जब वो पकड़ में आता है तो इंडियन का ही कोई आता है कि इंडिया में कोई कॉल सेंटर में ऐसा कुछ केस है आपके सामने कि ये जो आता है ना कि इंडिया में बैठे हैं और फ्रॉड बार करना है। देखो इंडिया में एज ऑफ नाउ एक नॉर्मल बंदे के साथ सबसे बड़ा जो स्कैम हो रहा है वो है फेक आईपीओ स्कैम। ठीक है, ये होता है व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, आपको बिना बताए आपको एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा ठीक है, और उसमें एक प्रोफेशनल लड़की अच्छे अटायर में रहेंगी और वो कहेंगे कि मनीष जी, कुमार जी, सुरेश जी, कोई भी एक नाम लेके कहेंगे कि ये हमारे मेन ट्यूटर हैं एंड ही विल एड्रेस यू टुडे एट 10 AM व्हेन द मार्केट ओपन्स, या उसके बाद जो भी जैसे मार्केट ओपन होता है कुछ टिप देंगे। वो टिप देने के बाद बहुत सारे पीना सारे सर पैसा का आई मेड मनी, बहुत सारा पैसा, ऐसे ऐसे बहुत सारे आएंगे। अब मान लो उस ग्रुप में 200 लोग हैं, 170 लोग उन्हीं के हैं। और अब मेरे पे आ गया फोमो कि सबने पैसा बनाया, लेट मी आस्क कि है क्या ये। अब ये चलता रहेगा, मैं उस लेडी से बात करूंगा कि मुझे भी ट्राई करना है, वो एक लिंक देंगी ऐप का, वो क्लिक करूंगा मैं, उस पे लेगा रहेगा MOSL लेटेस्ट ऐप, आपको लगेगा मोतीलाल ओसवाल की ऐप है ये, और गूगल प्ले स्टोर का लुक एंड फील लगेगा आपको, एक्चुअल में वो कोई और लिंक है, लुक एंड फील में वो गूगल प्ले स्टोर लग रहा है। आप इंस्टॉल करेंगे, आपके फोन में ऐप आ गई और उसका अंदर का लुक एंड फील भी वही ऐप का ही है, और अब आपको कहा जाएगा कि इसमें आप पैसा ऐड कर लीजिए और जो ट्रेड आपको दिया जाए वो आप लेते रहिए। पैसा ऐड कैसे होएगा? नहीं, नॉर्मल नेट बैंकिंग नहीं है, ये अलग है हमारा, हम आपको बैंक अकाउंट्स दे रहे हैं, हमारे करंट बैंक अकाउंट्स हैं, इन बैंक अकाउंट्स में पैसा डालिए, वो डालता है। एक अकाउंट नहीं है, आप इसमें 20,000 डाल दिए, इसमें पैसा डाल दीजिए, वो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में पैसा डालता है। जैसे पैसा डाला उसका 1 लाख रुपया एकदम से 3 लाख रुपया दिखना शुरू हो जाता है ऐप के अंदर। उसको लगता है वाओ ये क्या पकड़ लिया, ये कौन सी जादू का चिराग मिल गया, यही वाला दिन किसने डाल दिया मुझे इस व्हाट्सएप ग्रुप में। अब होता है वो फेक नंबर्स हैं, इन्फ्लेट किए हुए हैं। अब वो कहता है कि सी यू आर वेरी स्मॉल क्लाइंट, ऑनेस्टली वी कांट रियली गिव यू 1-to-1 सेशंस, तो अगर आपको बड़ा करना है काम हमारे साथ तो उस केस में आपको पैसा फंड बढ़ाने पड़ेंगे। वो बंदा लेके आता है पैसे, लोन पे लेके आता है, जो मैं आपको कह रहा था। अब ये लोन ऐड होता है, पैसा ऐड होता है, 10 लाख का 40 लाख दिख रहा है, और उसने कहा कि मेरे को पैसा निकालना है। शुरू में पैसा निकालने देते हैं, लाख का जो 1.5 लाख हुआ था ना, उसमें से 1.5 लाख निकालने देते हैं, बंदे को विश्वास आ जाता है, ये इन्वेस्टमेंट होती है उनकी। मैंने 1 लाख डाला, 1.5 निकाल लिया, क्या बात है, और निकल रहा है पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है और आप खुश हो रहे हो। लेकिन जब बड़ा पैसा डालते हो तो कहते हैं अरे GST लगेगा, आपने GST दिया नहीं, 5 लाख और दीजिए। अरे सर हमने आपका इतना प्रॉफिट करवाया, 5 लाख हमारी फीस भी दीजिए। वो देता रहता है, वो और फीस मांगते रहते हैं कुछ ना कुछ नाम पे। कब तक मांगते रहेंगे? जब तक वो खत्म नहीं हो जाता है। जब वो कहेगा नहीं मैं और नहीं दे सकता, आप मेरा प्रिंसिपल अमाउंट दे दीजिए, उस टाइम पे वो ब्लॉक हो जाता है। वो ऐप नकली थी, वो पैसा नकली था। वो वीडियो गेम में जो पैसा मिलता है बस वो वीडियो गेम का पैसा है, वो तुमको लग रहा है 40 लाख है, वो 40 लाख वीडियो गेम वाले हैं, वो हाथ में नहीं आने वाले। एग्जैक्टली। अब ये होता, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था ये ऑपरेट कहाँ से होता है? ये होता ऑपरेट है म्यांमार जो देश है उसमें हमारे ही इंडियंस को, चाइनीज लोगों को, हांगकांग, साउथ ईस्ट एशिया पकड़ लो सारा, ये सब वहां पे बंदी बना के बोला जाता है ऑफर, पासपोर्ट डे एंड ऑल दैट, अच्छा ऑफर है बाहर, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी। आप गूगल सर्च मारोगे ना म्यांमार जॉब्स इन स्कैम्स, आपको बहुत परे, जो भी लोग देख रहे हैं वो खुद भी चेक कर सकते हैं। इंडिया से जबरदस्ती लाने पड़ते हैं वो लोग, वहां पे उनको एज अ बंदी बना के रख लिया जाता है, उनको कहा जाता है कि डे एंड नाइट ये काम करना है, और साथ में उसको पैसे मिलते हैं वहां काम करने के, उसके लिए जॉब ही है वो। लेकिन करने वाले वही लोग हैं जो हमारे हैं शायद। अभी पीछे ही इंडिया ने करीब 300 लोगों को डिपोर्ट वापस किया है म्यांमार ने, चाइना ने अपनी एक फ्लाइट भेजी थी, ये रिसेंट न्यूज है 7-8 दिन पहले, बट दिस इज हैपनिंग नॉट, अभी इंडियंस भी करने लग गए हैं इंडियंस के साथ। पहले अपर क्लास वोट लगाती थी मिडिल क्लास की, अभी मिडिल क्लास वोट लगा रही है मिडिल क्लास की, तो उनसे इंस्पायर होके इंडियंस भी स्कैम कर रहे हैं, बट मेजरली ये शुरू वहां से हुआ था। और अल्टीमेटली कोर में वही लालच वाली बात है। जैसे अभी आपने एक चीज देखी, मेरे आपको रील दिखी थी कि बंदा गड्डी दिखा रहा है कि भाई ये देखो मैंने नोट की गड्डी, मतलब वो बैठा किसी होटल के रूम में, ये देखो आज का प्रॉफिट,
मैं बोल रहा हूँ यार आज का प्रॉफिट इसको कैश में कौन दे गया। लेकिन अब ये बात समझने वाला आदमी कि भाई मैं तो चलो अब मैं समझ गया, आप समझ गया कैश में फ्रॉड थोड़ी था, झूठ बोल रहा है। लेकिन अब अगर उस वीडियो पे 1 मिलियन व्यू है तो 10 लाख लोग तो नहीं समझदार। अगर उसमें से 20,000 व्यक्ति भी ऐसे हैं कि यार हो सकता होगा, करेक्ट। होगा कल का प्रॉफिट होगा, आज सुबह पासबुक में एंट्री करा के निकाल लाए होंगे होगा, तो 20,000 में से उनके पास तो 200 आदमी भी आ गए तो उनकी रील तो वसूल हुई कुल मिला के। ये शुरू हुआ था मेजरली कलर ट्रेडिंग ऐप स्कैम। कलर ट्रेडिंग कैसे, मेरे को तो पहले समझाओ तो किसी सही को है। समझ नहीं आता है क्या है कलर ट्रेडिंग में, तो दुखी और मुझे समझ नहीं, अलग अलग वर्जन हो रहे हैं इसके। कलर ट्रेडिंग तिरंगा करके इन्होंने एक डोमेन लिया जिन्होंने ठीक है। शुरू किया, जो नाम भी वैसा यूज किया कि इंडिया वाला इफेक्ट आए। और कलर ट्रेडिंग एप्स बहुत सारे आ गए, इसमें होता कुछ भी नहीं है, रंग प्रेडिक्ट करने होते हैं और उसके बेस पे बहुत सारा इनको एक डेमो मिल जाता है। अगर मान लो कि कोई थर्ड पर्सन है मैंने आज मुझे कलर ट्रेडिंग करवाओ सर, मुझे एक बार बताओ चलो कैसे मैं क्या है? स्कैमर बन जाता आप हूँ। उसमें तो अगर मैंने कलर कहा ट्रेडिंग कि कराओ। सर आप मेरे कोड से अगर आप अकाउंट, मैं इंस्टाग्रामर हूँ 1 मिलियन, और मेरे कोड से अगर आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आपको मैं सिग्नल दूंगा अलग से, और ये रेगुलेटेड नहीं है तो सेबी कुछ नहीं कहेगा। तो कहते हैं ठीक है, और देखिए मैंने पैसा बनाया और वो वाला वीडियोस और वो वाला पैसा कैश वाला। अब आप हो चुके हो लालची, अब आप पैसा डाल दोगे। अब हो क्या रहा है कि आपके पैसे के ऊपर मेरे को कमीशन मिल रहा है। सो द वे आई एम अर्निंग मनी, जो ये इंस्टाग्रामर कलर ट्रेडिंग के थ्रू पैसा कमा रहे हैं वो ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे हैं, उधर से ट्रेडिंग से कुछ नहीं होता है, इट्स नथिंग, कमीशन मिल रहा है कुल मिला मैकेनिज्म के। कुछ नहीं है। अगर उन्होंने 100 आदमियों को फंसा के उनके 1 करोड़ डलवा दिए तो उनके 20-25 लाख रुपए बन आराम जाएंगे। से ये आराम है से। कुल तो मिला के। दिस बट अभी ये भी थोड़ा सा धीरे कम हुआ है, पर बीच में बहुत चला होता क्या था। कलर प्रेडिक्ट करना है कुल मिला के। अरे अब मैं आपको कह दूं कि पेज के ऊपर सिक्का उछाल लो, हाँ क्या आएगा उसमें? तो उसमें है, उन्होंने डिटेल में कलर का लगा कुछ दिया। बना दिया कि कलर ट्रेडिंग ऐसे। अब वो ट्रेडिंग तो हो ही नहीं थी, कोई एनालिसिस चार्ट थोड़ी है कोई। कोई चार्ट है, टेक्निकल है कलर। अब तुक्के मार के भी अगर आप पैसा कमाने का सोच रहे हो और उसमें भी एनालिसिस कोई होएगा, हाँ। अब इस बात पे भी अगर आप फंस जाते हो तो आपसे लालची इंसान कोई है ही नहीं फिर, या आप जो लाइफ में कर रहे हो वो उससे आप खुश ही नहीं हो। मैं तो लालची हो गए या मूर्ख हो गए, मतलब अपन तो लालची बोल के उसको वो दे रहे हैं, लेकिन ये तो लालची पे थोड़ा दिमाग भी तो लगाएगा कि भाई तू तो, जैसे नहीं था व्हाट्सएप में तो मुझे 10,000 ट्रांसफर होना तो मैं 11 वापस करूंगा, तो मैंने 10,000 पेटीएम के, मुझे 11 वापस आ गए। ये सही खेल है। 20,000 डालता हूँ 22 आ गए, 1 लाख डाला वापस ही नहीं आया, नंबर लॉक हो गया। अब ऐसे में फंस जाऊँ तो फिर क्या हो सकता है मेरा? टेलीग्राम में चलता है ये चलता टेलीग्राम है? में करता है कि अगर आप 5,000 डालते हो हाँ। और 6 चाहिए तो आपको 30 मिनट मिल जाएगा। अगर आप 10 डालते हो और 20 चाहिए 45 मिनट में, 50 डालते हो लाख चाहिए तो आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। अच्छा। उसमें हम क्या करेंगे, हम ट्रेड करेंगे, हमारे पास बहुत सारा पैसा कमाएंगे लेकिन आपको छोटा सा दे देंगे पैसा। अब जितना आपने पैसा दिया उसके बाद में आपको ब्लॉक कर देना है। तो मैंने आपको 10,000 डाले, आप 15 मिनट में 15 आ गए, मैं हाँ। कहा ये सही है। हाँ। फिर मैंने 10 डाले, फिर 15 आ गए, तो अगले दिन मैं कहा चलो अब 15 मिनट तो वेट करिए, आधा घंटा कर लेते हैं। तो वो एक अमाउंट बढ़ते बढ़ते उनका आरओआई बैठा लेते हैं वो कि बस। इस बंदे को अब तक 30,000 दे चुके हैं। अब 1 लाख आ गया, अपने अब 1 हिसाब लाख। बराबर हो चुका है, हाँ। आरओआई निकल गई, अब चलो निकलते। दिस इज ये सब अनरजिस्टर्ड एंटिटीज हैं, अनरजिस्टर्ड वाले। more or less। अनरजिस्टर्ड में सर एक चीज और हो रही है, जैसे आज की डेट में कोर्स वाला हो गया, टिप वाला हो गया। अच्छा, कोर्स की भी आपने बहुत सारे वीडियो बनाए कि सर्टेन पीपल जो कहते हैं हम आपको ट्रेडिंग करना सिखाएंगे, ऑप्शन कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। उनका खुद का ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं है, आपने बैलेंस शीट है और रिटर्न निकाल के दिखाइए कि यार ये 5 साल से ट्रेडिंग से इन्होंने मान लो 10 लाख रुपए कमाए हैं हाँ। और कोर्स बेच के 100 करोड़ रुपए कमाए। अभी रिसेंट एक केस तो वो नाम ले सकते हैं क्योंकि पेपर भरे हुए हैं अब तो, हाँ, हाँ। वो शी वुल्फ है, क्वीन है, अगेन वही वाला सीन था कि लेना देना कुछ नहीं था और जो कोर्स से कमाई देखो, ज्यादा थी। क्वीन का नाम आप रिस्पेक्ट से लीजिए, 12 लाख कमाया है उसने। हाँ 12 लाख का कितने 5 साल में 100 ना, करोड़ का स्कैम करके 12 लाख साल में। कमाया है। हाँ, जो भी 3-4 5 साल का टारगेट था वो। लेकिन जो विशाल मलखान जी हैं हमारे, हाँ। ये एक और हैं, उन्हीं के ही हैं वो। इनफैक्ट क्वीन के ट्यूटर थे ये किसी जमाने में। इन जनाब ने 160 करोड़ रुपए कमाया 3 साल में कोर्सेज से। अब आप गैस कीजिए ट्रेडिंग से कितना कमाया होगा। ये रेशियो भी लगाऊं तो अच्छा, नंबर प्लस में नहीं है, नंबर प्लस में नहीं अब मैं क्या बोलूं। हाँ, -5 करोड़ रुपीस, 5 करोड़ लॉस ट्रेडिंग में। हाँ, मतलब समथिंग लाइक दैट, एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, बट 3 से 5 करोड़ की रेंज में है अगर मैं ओवरऑल नेट लॉस देखूं पिछले 3-4 साल का। और ये सब एमसीए वेबसाइट्स पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से निकाला हुआ डेटा है। तो द पॉइंट हियर इज कि इवेंचुअली इनका बिजनेस कोर्स है इंड्यूस करना। देखो मार्केट में ना सेबी की भाषा में एक वर्ड होता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है, मैं आपको कहूं कि पास्ट परफॉर्मेंस दिखाऊं अपने क्लाइंट्स के और कहूं कि देखो मेरे क्लाइंट्स ने इतना पैसा बनाया है, आप भी बना सकते हो। ये वायलेशन है आरए का 2014 का डॉक्यूमेंट है, सेक्शन C
7C पॉइंट नंबर 12। अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं श्योरिटी देता हूं आपको, ये भी 7C 10 का वायलेशन है। मैं कहता हूं रिकवरी करवा के देता हूं, ये भी वायलेशन है। कोई भी ऐसी चीज जिसमें मैं कहूं आपको कि मैं करवा सकता हूं आपका पैसा, आपको बस मेरी बात माननी है, ये सब इंड्यूसमेंट के सब अंदर आते violation हैं। अब ये जनाब जो कर रहे थे, ये इंड्यूसमेंट के बेस पे घर घर जो भी बोलते हैं, जो भी इनका लोगो है, इनका अपसेलिंग है, छोटे कोर्स से शुरू करके बड़ा कोर्स। इनका एक छोटा कोर्स बाय किया मैंने 100 रुपए का, वो एक वेबिनार था, और वेबिनार में इन्होंने ये दिखाया कि हम किस तरह से, देखिए हम कितना पैसा कमाते हैं। हमने एक इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप जीती है, और आप एक काम कीजिए, 10,000 का कोर्स है, जब तक ये सेशन चल रहा है वो 6,999 में मिल जाएगा। QR कोड स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अगले दिन जाके देखा मैंने, वो तब भी 7,000 का ही मिल रहा था। बट पॉइंट इज कि 7,000 को कोर्स लेने के बाद 10,000 का, 10,000 का 50,000, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख, ऐसे कर करके ये जनाब ने 160 करोड़ रुपए कमाए। देखो प्रॉब्लम पैसे से नहीं है, आप जितना मर्जी कमाओ, बट आप एटलीस्ट सामने से बोलो कि मैं पढ़ाना चाहता हूं, ये पढ़ाऊंगा, और ये पढ़ा के मैं आपको सिखा सकता हूं। मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर, या मैं आपको ट्रेडर बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, ये नहीं बोल सकते। कोई किसी को ट्रेडर, मैं आपको डॉक्टर बना सकता हूं, आपको भी तो बनना पड़ेगा ना, ये म्यूचुअल है। मैं आपको सिखा सकता हूं, लेकिन आपकी तरफ से इंटेंट नहीं आया तो, या आपकी तरफ से इंटेंट आया और मैंने ढंग से नहीं सिखाया तो आई नोबडी कैन मेक समबडी समथिंग, दे विल हैव टू डू दैट थिंग ऑन देयर ओन इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इस केस में इनका टैगलाइन यही है। कुछ लोग हैं, एक कोई और भी हैं सुनील करके, वो भी यही कहते हैं। सर एक मेरा कंफ्यूजन है उसमें बताना, जैसे अभी हमारे द क्वीन है, उनका 104 करोड़ रुपए समथिंग कमाए, और सेबी ने जो जब्त किया ऐसे तो 53 किया, तो क्या ऐसी बात है कि भाई कमा लिया 104, 53 किया तो 50 रह गया, उनके पास ही रह गया कमाई में, या अल्टीमेटली उसकी भी रिकवरी होगी? देयर आर टू पार्ट्स टू दिस। इसमें पहली बात जो हमारा एनालिसिस कहता है, ये स्कैम कम से कम 150 से 200 करोड़ का है। सेबी ने उन लोगों से बात की जिन्होंने उनको शिकायत की है, हमने उन लोगों से बात की जिन्होंने सेबी को शिकायत नहीं की, लेकिन वो परेशान थे इस केस में। जो वुल्फ हैं, जो ये लेडी हैं स्मिता पटेल, इनको पैसा नेट बैंकिंग के अलावा मल्टीपल अलग अलग बैंक अकाउंट्स में दिया गया है, जो इनके नाम पे नहीं है, इनके कंपनी के नाम पे नहीं है, इनके एम्प्लॉइज के नाम पे हैं, या किसी रिश्तेदार के नाम पे है। इनको पैसा कैश में पहुंचा है हवाला के थ्रू। आपको अपन अभी इस शहर में बैठे हैं, मैं आपको कहूं कि स्मिता पटेल का कोर्स अगर आप बाय करना चाहते हो, अब बाहर आपको जिम के बाहर एक चाय वाला मिल जाएगा या पान की दुकान मिल जाएगी, उसको आपने 8 लाख रुपए पहुंचा देना है, आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। ये हो रहा है, ये हुआ है इस केस में। लोगों ने कैश में पैसा दिया है, कम से कम 18 लोगों से हमने बात की है, और उसमें से कम 10 से 11 लोगों ने कैश में पैसा लोन पे उठा के अगेन उनको दिया है। तो पैसा जो अकाउंट हुआ है वो वही काउंट हुआ है जो कि उनको उनके अकाउंट में दिखा। अब सेबी ने 104 का और 53 का क्यों किया है? क्योंकि 53 करोड़ अस्मिता पटेल के अकाउंट में था। जो बाकी का 51 करोड़ था वो किंग ट्रेडर्स नाम का एक बैंक अकाउंट है, जो कि क्रॉस वेरिफिकेशन में दिखा कि कुछ पैसे वहां ट्रांसफर हुए हैं। ऐसे 2 बैंक अकाउंट और थे। अब सेबी ने उनको कुछ समय की मोहलत दी है और कहा है कि अगर आप प्रूव कर दें कि यह आपका पैसा नहीं है तो आपको 53 करोड़ का ही देना पड़ेगा, नहीं तो 104। अभी SCN शो कोज नोटिस जा चुका है और 104 करोड़ की पेनल्टी पूरी ही लगेगी, बट मेरे हिसाब से कम 150-200 करोड़ की होनी चाहिए। तो अब जैसे कहते हैं मैंने ये एक पर्टिकुलर केस है, ऐसे 10 केस और होंगे, इन्हीं पे कार्रवाई हुई, बाकी 9 पे नहीं हुई, कारण सेबी अनरेगुलेटेड एंटिटीज को करना उसकी जिम्मेवारी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज शिकायत पे डिपेंड करता है। मान लो 9 की शिकायत ही नहीं हुई अभी तक, ये भी कारण है। नहीं, वो रेगुलेटेड नहीं है ना। हाँ। देखो वो कोई RA नहीं है, वो कुछ ब्रोकर नहीं है, तो शी इज जस्ट एन इन्फ्लुएंसर। तो इन्फ्लुएंसर सेबी के अंडर नहीं आते हैं। सेबी उनको बैन कर सकता है, लेकिन उनके केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनके पास प्रॉपर पावर्स नहीं है। पावर यूज कर सकते हैं वो, बट दे यूज इट थ्रू अदर पार्टीज एज वेल। अब इस केस में बाकी के लोगों का इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इतना रिपोर्ट नहीं हुआ है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग सेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आता है। लोगों को भी समझना पड़ेगा कि अगर कुछ करना है तो रेगुलेटेड से करो, रेगुलेटेड भी ध्यान से करो, क्योंकि रेगुलेटेड भी हमारे मामले में कुछ ऐसे निकल के आए हैं जो कि ऐसे काम कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करने चाहिए। सर रेगुलेटेड पे मैं सवाल पूछूंगा आपसे, एक लास्ट सवाल जाते जाते इस कैटेगरी में, ये चलो स्टॉक मार्केट पे लोग समझदार हो गए यार, एक कॉल पुट में पंगा है, इसमें ये है वो है, टिप के नाम पे फ्रॉड हो रहा है, थोड़ा शायद मे बी अवेयरनेस आई हो इतने फ्रॉड देख के। अब जो एक मोडस ऑपरेंडी चेंज हो जाती है ना कि यार लोगों को समझ में आ गया कि यार इसमें तो दिक्कत है, तो कुछ लोग मूव हो गए क्रिप्टो की तरफ। वो तो एकदम ही डार्क स्पेस है। क्रिप्टो में तो स्टॉक मार्केट है, फिर भी पता है। मैं आपसे पूछूं स्टॉक मार्केट में कुछ कर रहा हूं, मैं फिर भी 10 लोगों से पूछ सकता हूं कि भाई करूं कि ना करूं, आपकी क्या ओपिनियन है, आप भी तो करते हो। क्रिप्टो में तो कोई कुछ नहीं जानता, जो कह दिया वही ठीक है। तो क्रिप्टो में क्या मोडस ऑपरेंडी है फ्रॉड की, और आदमी क्रिप्टो में कैसे बचे, क्या ध्यान रखे? क्रिप्टो 2 तरीके से हो रहा है आज।
पहला, जैसे मैंने आपको पोंजी स्कैम बताया, छोटे शहरों में हो रहा है, तो उसमें ऑफलाइन तरीके से उनको बताया जाता है, समझाया जाता है और लोग पैसा लगवाते हैं ऐसे ही बोल के कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे, शुरू में पैसा देते हैं और बाद में भाग जाते हैं। दैट इज वन थिंग हैपनिंग। छोटे शहरों में बहुत हो रहा है, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली में आपको काफी मिल जाएगा। दूसरा जो स्कैम हो रहा है, इसमें प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, आपको वेबसाइट मिलेगी प्रॉपर, ऐसे लुक एंड फील लगेगा टेक के यूएस से ही आई है आपको, और वो कहते भी ऐसे हैं। उसका आपको अगर यूआरएल देखोगे तो मान लो कंपनी का नाम एबीसी है, तो abc.ru डोमेन नेम होगा उसका, तो आपको लगेगा रशिया की वेबसाइट है। लेकिन अगर आप ध्यान से उसका ट्रैफिक चेक करेंगे, 99% ट्रैफिक इंडिया से आ रहा है। तो सिर्फ एक डोमेन खरीदा गया है और एक वेबसाइट डाल दी गई है और ये बोला गया है बाहर कि भाई ये बाहर की वेबसाइट है और यहाँ पे आप पैसा डालोगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी। दुबई का नाम डाल दिया, अलग अलग कंट्री, यूएस का नाम डाल दिया। अब यहाँ पे एजुकेटेड लोग स्कैम करवा लेते हैं अपने साथ, क्योंकि उनको लगता है कि क्रिप्टो इंडियन मार्केट में बहुत सारा पैसा नहीं बन रहा, क्रिप्टो में 15%, 18%, इथेरियम, ये वो, बिटकॉइन इतना कुछ दे रहे हैं, और वहां पे नंबर भी कुछ ऐसे कॉइन्स भी रख दिए जाते हैं जो कॉइन्स किसी ने सुने भी नहीं है, तो उधर पैसा लगा के फिर वहां पे भी उनको मोरलेस ब्लॉक कर दिया जाता है। एज ऑफ नाउ क्रिप्टो में अगर आपको पैसा लगा, अभी तो वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मोरलेस बंद हुआ है इन चक्करों में। तो आज की तारीख में आइडियली आपको क्रिप्टो में पैसा नहीं लगाना चाहिए, इफ यू आस्क माय ओपिनियन, बिकॉज अगर रेगुलेटेड नहीं है तो कल को मेरे साथ कुछ होता है तो मेरे को बचाने वाला कोई भी नहीं है इंडिया में। मतलब इंडियन पुलिस, इंडियन जुडिशरी सिस्टम, इंडियन पॉलिटिशियंस, कोई कुछ नहीं करेगा, बिकॉज दे डोंट कम अंडर। सरकार टैक्स जरूर ले लेती है 30% टीडीएस, लेकिन उसकी कोई जिम्मेवारी उसने सामने से कह दिया कि हम रेगुलेट नहीं करेंगे। इनफैक्ट सेबी के डॉक्यूमेंट्स में, सर्कुलर्स में साफ साफ लिखा गया है कि सेबी के रेगुलेटेड एंटिटीज जो भी हैं वो क्रिप्टो करेंसी को सजेस्ट नहीं कर सकते। तो आज की तारीख में मोर और लेस टेक्निकल लेवल पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये स्कैम हो रहे हैं। तीसरा स्कैम जो बहुत समय से चलता आ रहा है कि अलग अलग कॉइन आ जाते हैं, उसमें लोग पैसा लगाते हैं, कॉइन में लगा दो, आईपी लगा दो, इस पे लगा दो, इतने का हो जाएगा और फिर वो हो जाएगा। बट आप सिर्फ इस चीज का ध्यान रखिए कि कोई भी थोड़ा बहुत, अगर आप एजुकेटेड हो तो थोड़ा बहुत इतनी समझ रखो कि वो वेबसाइट सच में इंडिया की है, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लो। सिर्फ उस वेबसाइट के बेस पे पैसा मत लगाओ। कुछ अब चक्कर ये भी हो जाता है कि वो वेबसाइट पीआर करवा लेती हैं बहुत सारा, और बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटी हायर कर लेती है, कोई क्रिकेट हायर कर लेता है, क्रिकेट हायर कर लेंगे, नहीं तो आपको कहीं, कोई भी ऐसे नाम नहीं लूंगा क्योंकि आई डोंट रियली हैव अ प्रूफ, बट किसी ना किसी अच्छे प्रोमिनेंट वेबसाइट या एजेंसी पे आपको, न्यूज एजेंसी पे आपको दिख जाएगा उनका अवार्ड लेते हुए मिल गए, फलाना अवार्ड मिल गया, उन्होंने ये जीता, वो जीता, ये रेटिंग, वो रेटिंग, और वही आर्टिकल को छाप भी देंगे अपनी वेबसाइट पे कि देखो हम तो बहुत प्रोमिनेंट है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज। एंड सेम थिंग इज फॉरेक्स का, कि फॉरेक्स में बहुत सारी ऐप है जो आरबीआई ने बैन की है, कि फॉरेक्स में भी नहीं करना चाहिए, लोग फॉरेक्स में आते हैं। करेक्ट। आरबीआई ने 28 पता नहीं 33 एप्स को बैन किया था लास्ट ईयर। जैसे एक्सनेस करके ऐप है, ओक्टा एफएक्स करके ऐप है, ये सब बैंड है फॉर फॉरेक्स। इंडियन मार्केट में आप यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन या पाउंड में आप ट्रेड कर सकते हो, करेंसी ट्रेडिंग। इसके अलावा, और ये कर सकते हो आप ब्रोकर्स के थ्रू, दैट इज दी ओनली थिंग। इसका भी बाकी का बाहर का हाल वही है जो क्रिप्टो का है। इसके अलावा किसी और करेंसी में आप क्रॉस ट्रेडिंग करते हो और किसी और प्लेटफॉर्म पे जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, सिंपल है, गूगल पे जाओ, वहां पे लिखो sebi.gov.in और साथ में लिखो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स। अब इसमें जो भी एंट्री पहली आएगी जो कि पेड लिंक ना हो, स्पॉन्सर्ड ना हो, उस पर क्लिक करो, सेबी की वेबसाइट पे लेके जाएगा वो, और उसका यूआरएल चेक कर लो एक बार, sebi.gov.in पे आए हो, और उसके बाद जाके वहां पे सबसे पहले लिखा रहेगा ब्रोकर नेम, ऐसे 4-5 लाइसेंस नंबर, ऐसे 4-5 नाम लिखे रहेंगी। आपको ब्रोकर नेम पे जाके जो ब्रोकर को आप फॉरेक्स के लिए सर्च करने आ रहे हो उसका नाम सही स्पेलिंग के साथ लिख देना है, सर्च करना है। आया तो कर सकते हैं, नहीं आया तो मत कीजिए। इतना आसान है। मतलब कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए हम बड़े बड़े सॉल्यूशंस चाहिए ही नहीं। प्रॉब्लम्स हम बड़ा खुद कर देते हैं क्योंकि बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। सॉल्यूशन ऑनलाइन सब चीज के पड़े हैं, बट वी नीड टू लुक एट द राइट प्लेस, क्योंकि वहां पे भी डिस्ट्रैक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। मतलब एक केस तो ऐसा था कि साइबर पुलिस का नंबर या ईमेल वेबसाइट ढूंढने के लिए एक बंदा गया, वहां पे उसको एक फेक वेबसाइट मिली, वहां पे जाके स्कैम करवाया। क्योंकि ये शुरू की बात है, तो दैट इज व्हाई यूआरएल चेक करना बहुत जरूरी है। कि साइबर पुलिस है, प्लीज मेरे तो ये फ्रॉड हो गया, 1 लाख का फ्रॉड हो गया, 20,000 पेटीएम करो, आपके पैसे दिलवाते हैं। 20,000 पेटीएम कर दिए साहब, कब तक आएंगे, नंबर ब्लॉक है, बस। That is exactly the point. सर इसमें मैं एक चीज फॉरेक्स को कंक्लूड करें कि फॉरेक्स में लिमिटेड करेंसीज हैं, लिमिटेड ब्रोकर्स हैं, उनके साथ काम करो तो दिक्कत नहीं है। बाकी उसके अलावा तुम अदर ब्रोकर या अदर करेंसी में जाओगे तो सरकार के हाथ झाड़ लेगी, जैसे क्रिप्टो में झाड़ लिया। एक कंक्लूजन में लाइन बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि बहुत सारे लोग जो फॉरेक्स या क्रिप्टो कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, ट्रेडर्स,
उनको ये लाइन सुन के लगेगा कि मार्केट में सेबी बहुत कंप्लायंट रखता है और बहुत सारा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। करेक्ट है, कुछ ना कुछ डिफिकल्टी हो सकती है, बट हमें दो चीजें देखनी है। पहला, आपको मार्केट में समय कितना हुआ है, आप खुद नए हो और उसके बेस पे आप अभी की सिचुएशन के हिसाब से जज नहीं कर सकते। दूसरा, कल को फंसते हो, इज दैट बेटर, या आज थोड़ा कम पैसा बना लोगे वो बेटर है, इस बेस पे डिसीजन लो। देखो, रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी में बस यही फर्क होता है कि उन दोनों में एक आई होता है। इरैशनैलिटी में अब आई को आगे कर देते हो, खुद को आगे कर देते हो, रैशनैलिटी वहां पे खत्म हो जाती है। परफेक्ट। ये आप वॉरेन बफे का जो एक सिंपल सी चीज थी कि भैया पैसे बनाने का पहला रूल है, दो ही रूल है पैसे बनाने के। पहला, नेवर लूज द कैपिटल। सेकंड, रिमेंबर रूल 1। भाई तुम कैपिटल ही लूज कर दोगे तो फिर बनाओगे क्या? दो पैसे कम कमा लेना। अब सर अपन रजिस्टर्ड पे चलेंगे, बस एक लास्ट सवाल का मुझे आंसर दीजिए, क्योंकि ऑफ द कैमरा अपनी काफी बातचीत हुई थी, आपने कई ऐसे केस बताए जो आप डील कर रहे हैं जिसमें अच्छी अच्छी पोस्ट के लोग इन्वॉल्व है, बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, अच्छी कंपनीज में सीनियर पोजीशन पे बैठा है, गवर्नमेंट में पोजीशन पे बैठा है, बहुत समझदार आदमी है। तो बच्चों के साथ फ्रॉड हो गया, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट के साथ हो गया, छोटे लेवल पे फ्रॉड हो गया, वो समझ में आता है। ये बड़े बड़े लेवल पे फ्रॉड हो जाते हैं, ये लोग क्यों फंस जाते हैं? इनके पास तो शायद नॉलेज अच्छी है, एक्सपोजर अच्छा है, देन व्हाट? जो मैं आपको फेक आईपीओ स्कैम बता रहा था ना, वो एक्चुअली उसका टारगेट मार्केट पढ़े लिखे लोग ही हैं। अगर आप फेक आईपीओ स्कैम या टेलीग्राम आईपीओ स्कैम सर्च करेंगे ना, तो आपको न्यूज़ में जाएंगे, ऑल की बजाय न्यूज़ पे जाना, और सिर्फ आपको ना कि दिल्ली का डॉक्टर 70 लाख रुपए, वहाँ का टीचर इतने लाख रुपए, रिटायर्ड पर्सन इतने लाख रुपए, एजुकेटेड लोग उनका टारगेट नीश है, ऑडियंस है, उसके बेस पे ही उनको फंसाया जाता है। यहाँ पे ऑनेस्टली एजुकेशन का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, जब आप इमोशनल हो जाते हो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपको हिला देती है, बदल देती है, और इसमें दोनों तरह के पर्सन, जो दोनों तरह के लोग हैं, वो सिमिलर तरह से ही बिहेव करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि पढ़े लिखे लोगों के पास रिलेटिवली, अगर हम सैंपल साइज के हिसाब से बात करें, तो पैसा ज्यादा होता है, और उस केस में वो लोग एंड अप वहीं होना है उनको जहाँ पे एक कम पढ़ा लिखा होगा। कम पढ़ा लिखा के 50,000 जाएंगे, इनके 50 लाख जाएंगे, पर उसके लिए 50,000 भी बहुत है, बट स्टिल इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आंसर यही है कि आपको लालच नहीं करना है। बहुत छोटा सा और बहुत बेसिक सा आंसर है, बट इम्पैक्ट इसका शायद तब समझ में आएगा जब वो ठोकर खाएंगे तभी लगेगा। होपफुली ऐसा ना जरूरत पड़े किसी को। हाँ। अब सर अपन बात चलते हैं रजिस्टर्ड पे। जैसे कि अनरजिस्टर्ड समझ आ गया कि यार यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, या इंस्टाग्रामर है, या जो भी वाला ग्रामर है, इसकी ग्रामर में जो भी मिस्टेक है, इन सभी ग्रामर को छोड़ देते हैं। कुछ लोग जो रजिस्टर्ड है, सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, सेबी की निगरानी में, उस लेवल पे भी कुछ फ्रॉड हो जाते हैं क्या? हाँ, जो मैं अभी अनरजिस्टर्ड बात कर रहे थे, वो साइबर पुलिस वगैरह वहाँ पे एनआईटी आरबीआई देखते हैं। सेबी रजिस्टर्ड में सेबी ने अच्छा काम कर रखा है इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। इससे पहले स्कोर्स का एक पोर्टल होता था, उसको देख के ही बंद करने का मन करता था। मतलब इट वाज शायद बना था वो 2002-3 में, और उसको अपडेट भी नहीं किया गया था। पिछले 2-3 साल में सेबी ने अपनी क्वासी जुडिशियल पावर होती है सेबी की, उस पावर को उन्होंने एक तरीके से कोट एंड कोट आउटसोर्स कर दिया है एक्सचेंजेस को। एक्सचेंजेस संभालते हैं इसको, प्लेटफॉर्म का नाम है स्मार्ट ओडीआर। अभी अगर किसी के साथ कोई आईए ने, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट, स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि वेबसाइट पे दिख रहे हैं सेबी के, बट उन्होंने उनका पैसे का नुकसान कर दिया है, तो उस केस में एक प्रॉपर प्रोसेस है, एक प्रॉपर टाइमलाइन है, 2 से 3 महीने के अंदर वो केस सॉल्व होता है, बहुत मोरलेस। तो इसमें क्या क्या फ्रॉड होता है? जैसे मान लो एक आरए है, रजिस्टर्ड एडवाइजर है, अब वो क्या फ्रॉड कर सकता है, या किस तरह की चीजें वहां होती है? या कोई पीएमएस संभाल रहा है आपका, आपने कहा मैं 50 लाख दे रहा हूं, तो क्या फ्रॉड कर देता है वहां पे? सो इसमें मेजरली प्रॉफिट शेयरिंग स्कैम्स होते हैं, जिसमें अकाउंट हैंडलिंग होएगा। आई विल टेक सम मनी फ्रॉम यू एंड देन मैं आपको कहूंगा कि आप बिजी हैं सर, मैं से भी रजिस्टर्ड हूँ, आप मुझे अकाउंट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें लोग दे भी देते हैं अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ओटीपी, लॉगिन कर लिया, छोटा मोटा ट्रेड करवाया, बाद में पूरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अब ये 2 लोग करते हैं, एक तो आरए करेगा, आईए भी कर सकता है, दूसरा है ब्रोकर का आरएम। अब क्यों करते हैं? दोनों की इंटेंशन अलग होती है। आईए आरए को कुछ करते हैं, आईए आरए और ब्रोकर का स्पेस काफी क्लीन है, बट हर जगह खराब सेब होते हैं। मैं उन खराब सेबों की बात कर रहा हूँ। अब ये खराब सेब क्या कर रहे हैं, ये आपका अकाउंट लेंगे और आपको कहेंगे देखिए हमारी साल की फीस है, आरए कहेगा, अब नहीं कह सकता, चेंज हुआ है, बट स्टिल ये जो कह रहे थे, साल की फीस है 15 लाख रुपए। अब आपको हम डिस्काउंट में 10 लाख रुपए में कर देंगे, लेकिन आप 10 लाख का पैसा एकदम से मत दीजिए, जैसे जैसे आपका प्रॉफिट होगा उस टाइम पे आप हमें एक छोटा सा कट दे देना, आपका पैसा आएगा तो आपको पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब लोगों को लगता है कि हाँ यार ऑफ कोर्स मेरे को अलग से अभी पैसा देने की जरूरत नहीं है, अकाउंट दे दिया, कैपिटल डाल दिया, ट्रेड होनी शुरू हो गई। अब जब मेरा प्रॉफिट होगा वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग होगी, मान ले 20,000 का प्रॉफिट निकाल लिया, तो 10,000 का प्रॉफिट इधर दिया और 10 वहां। अब जब तक वो कैपिटल जिंदा है
तब तक ट्रेड चलता रहेगा। हम्म, और बीच बीच में प्रॉफिट भी आएंगे, तो उनको लगता है कि एक सिचुएशन बना हुआ है। एक पॉइंट इन, और इसको फीस का नाम देके इनवॉइस भेज दिया जाएगा। हम्म। जब तक ये चला तब तक इनवॉइस बने, तब तक पैसा बनाया, और उसके बाद कहा कि सर आप फंड डालिए, हम रिकवर करवा देंगे, क्योंकि सर्विस तो आपकी लॉस हो होगी। गया तो और पैसे दो। हाँ, और पैसा लाइए। सो अब ये हो गया IARA का काम। ब्रोकर के आरएम क्या करते हैं, ट्रेडिंग करेंगे, और उस केस में वो अपनी ब्रोकरेज जो टारगेट होते हैं, हर एक जो आरएम होता है ना, उनका महीने का 1,00,000-2,00,000 का टारगेट होता है कि इतनी ब्रोकरेज निकालनी है। तो अकाउंट मिलते हैं उनको, और उनसे टिप्स देंगे या अकाउंट ले लेंगे, और उसके हिसाब से उनकी ब्रोकरेज जनरेट करवाएंगे। ऐसा एक केस आया हमारे पास, एक बड़ा ब्रोकर है, हम आर्बिट्रेशन में बैठे हैं अभी रिसेंटली। अब आर्बिट्रेशन तक गया, अभी आगे भी शायद जाएगा केस। ये केस है 15 लाख रुपए का। अब एक बंदे ने अपना ऐसे एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था, और एक ब्रोकर के आरएम ने सब ब्रोकर के आरएम ने, ब्रोकर के अंदर सब ब्रोकर होते हैं, सब ब्रोकर के एम्प्लॉइज जो के आरएम ने उनको अकाउंट मैनेज करना शुरू कर दिया, प्रॉफिट करवाया, लॉस करवाया। इवेंचुअली एक पॉइंट इन टाइम पे जाके उसको कहा कि बड़ा बड़ा पैसा डालिए। उस बंदे ने 15 लाख रुपए डाल दिया। विद इन 2 मिनट्स 1,000 ट्रेड पड़े हैं, और 15 लाख के कैपिटल के ऊपर कितनी ब्रोकरेज जनरेट हुई होगी, मैं आपसे पूछता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ब्रोकरेज हम 20 रुपए बाय 20 रुपए सेल करते हैं, या परसेंटेज लेवल पे होगा तो 0.1%, 0.2%। 15,57,000 का कैपिटल था। थोड़ा गैस भाई साहब, खींच के जैसे 0.10% होती है, 1% भी खींच के पकड़ लो तो 15,000 रुपए, और क्या। 9,48,000 रुपए, 9,48,000 के ब्रोकरेज, 15 लाख के कैपिटल, और 6 लाख का बाकी लॉस, कैपिटल भी खत्म करवा उसको दिया। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिला वो सारे हमको। कुछ समय तक तो मिला, और इस केस में ट्विस्ट ये आया कि ब्रोकर के सब ब्रोकर ने कहा कि ये तो मेरा एम्प्लॉय नहीं है, ये तो अपनी तरफ से ही कर रहे हैं, हम तो जानते ही नहीं ये तो इसको। बंदा ही कौन है, हमें नहीं जानते इनको। मान लो उसका नाम रमेश है, ये रमेश कौन है, ये हमारा एम्प्लॉय नहीं है। अब सोचो कितना इजी है शग ऑफ करना, क्योंकि ये व्हाट्सएप पे हो रहा था सारा कुछ। अब इस केस में हमने पैसा रिकवर करवा दिया है, अकाउंट में आ गया है। कैसा किया, 148 पेज का व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट था, एक जगह वहां पे उस बंदे का नाम लिखा हुआ था, जहां पे सब ब्रोकर कह रहा था कि मेरी उस बंदे से, लेट्स से बंदे का नाम रमेश है, बात हुई है, आपको नुकसान हुआ है, विल हेल्प यू। तो हमने एक रिलेशन बिल्ड कर दिया कि हाँ, इन दोनों, ये सब ब्रोकर इसको जानता है। साथ में हमें कुछ रिकॉर्डिंग्स मिल गई जहां पे वो लोग बात कर रहे हैं, एंड द पर्सन हैज एक्सेप्टेड इट। इसके अलावा हमने इस पॉइंट के ऊपर 6 से 7 केस बनाए थे। इंड्यूसमेंट का केस, पास्ट परफॉर्मेंस का केस, प्री ट्रेड कंफर्मेशन का केस, देन यू हैव अकाउंट हैंडलिंग का केस, ब्रोकरेज चर्निंग का केस, कोड ऑफ कंडक्ट का केस, ऐसे 6-7 केस बने। तो जो आर्बिट्रेटर थे उन्होंने सब समझा, सुना, तो इवेंचुअली ही पास द ऑर्डर। तो सर, इसमें अगर मैं आप इस पे बात करें कि इसके अलावा और क्या क्या चीजें करते हैं, आपके यूट्यूब की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई, या मुझे आप समझिए कि कोई ऐसा किस्सा बताना चाहिए आपके 6 महीने के एक्सपीरियंस में, जितने आपने केस किए, कोई इंटरेस्टिंग किस्सा जो एकदम अजीब तरह का फ्रॉड हुआ कि यार ये क्या हो गया, जिसको देख के आप शौक हो गया, यार आते रहते हैं फ्रॉड के केसेस, पर ये तो क्या ही हो गया, या कोई एक ऐसा रिकवरी टाइप, यार ऐसा प्रॉब्लम हो रही थी, बड़ा परेशान था, हमने सॉल्व किया। तो या तो चाहे इंटरेस्टिंग या सॉल्विंग, जैसा भी आपको एक किस्सा। दो तो आदमी अवेयर हो गया, यार ये भी होता है क्या। दो इंटरेस्टिंग है जो मेरे को हमेशा याद रहते हैं। एक है तांत्रिक बाबा। तांत्रिक बाबा ट्रेडर। हाँ, तांत्रिक बाबा कहते हैं कि मेरे पास सारे पावर्स हैं, हाँ, एंड मैं स्टॉक मार्केट में क्या होता है उसको बता सकता हूँ फ्यूचर रिजल्ट देख के। उनकी क्लास शुरू होती है डमरू बजा के। अच्छा। वी हैव द वीडियो। अब ये बुलाते हैं लोगों को, और सच्ची वाला डमरू। तो ये जाते हैं, ऑफलाइन होता है, ये एक रिजॉर्ट बुक करते हैं, उसमें गलीबल लोग, लालची लोग, अच्छे लोग, तरह के बट लोग। लालच में आके, अच्छे लोग होते हैं बट लालच में आके पैसा देते हैं। और ये जनाब क्या करते हैं, उनसे सेवा करवाते हैं। पैर दबाओ मेरे, जितनी सेवा करोगे उतना ट्रेड में प्रॉफिट ज्यादा होगा, और लोग कर रहे हैं। वीडियो उसके भी हैं, हैरानी होती है ना, हमें भी हुई थी, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। उसके बाद जब 10-12 दिन बीत जाते, 10-12 क्यों, 7-8 दिन जब बीत जाते हैं, जब लगता है कि इनसे जितना कमाना था कमा लिया, और बड़ा बड़ा पैसा है, 3-3, 4-4 लाख रुपया पर पर्सन, तब बाबा को आता है एकदम से कुछ सरूर चढ़ता है कि मेरे में कुछ आत्मा आ गई है कुछ। तो बाबा जाते हैं इनके कमरों में डंडा लेके, और मारते हैं, पीटते हैं। एक बंदे का हाथ पैर टूटा हुआ बात की है उसने, और कहते हैं चले जाओ यहाँ से, दिखनी चाहिए। और कई शरीफ से ही लोग थे, वो छोड़ छाड़ के भाग के आ जाते हैं, और फिर हमारे पास आए। इसका वीडियो डाला है हमने चैनल पे। फिर हमारे पास आए, सबका रिकॉर्डिंग सब कुछ है, वीडियो में सब कुछ है। उस बाबा का अगले दिन फोन आया हमें
फ्रॉड फ्री में हाँ रजिस्टर, हम फ्रॉड फ्री में रजिस्टर किया, हमारी टीम ने फोन किया, कहते मैं बाबा बोल रहा हूँ, हाँ आपने वीडियो डाला है हमारा। हाँ। क्या करें हम, क्या आपने हमारा साइड तो सुना ही नहीं, क्या आप सुनाई दीजिए, हम वीडियो डाउन कर लेंगे, हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं आपके, जो भी आपके खिलाफ हुआ है, प्रूफ उसके पास कुछ भी नहीं था। और द वे ही आंसर्ड, इट लुक्ड लाइक अ पर्सन जिसको बस एक मिला हुआ है ऑरा और उसको यूज कर रहा है, उसके विनीत पता नहीं उसके आगे कुछ है या नहीं। सो दैट इज वेयर द केस स्टॉप्ड। ये हैरानी वाला केस था। 4-4 लाख रुपए लेके रिजॉर्ट में लोग आ रहे हैं और हाँ सेवा भी कर रहे हैं और पिट भी रहे हैं और घर भी जा रहे नहीं, हैं। बट हमने इसमें साइबर जो भी है नया फेयरवेल एक्शंस किए हैं। तो होता है कि नॉर्मली कोर्स होता है 7 दिन का, तो लास्ट में वो सर्टिफिकेट देके फेयरवेल होता है। सर्टिफिकेट मिला उनको, ये बाबा जी का फेयरवेल थोड़ा अलग है। ये रहा सर्टिफिकेट, ये रहा सर्टिफिकेट। प्रॉपर पिटाई है। मतलब आई फील फॉर दोज पीपल। मतलब इसका एक हिस्सा और भी है इस कहानी में। एक चीज ये भी हुई कि बाबा एक स्टूडेंट के घर तक आ गए बाद में और घर पे रहने लग गए। सच में 2-4 दिन रुके हाँ कि मैं आया हूं, मैं शहर का नाम नहीं बताऊंगा, हाँ मैं आया हूं, मैं यहाँ रुकूंगा। और फिर उनको कहा कि मेरे को और क्लाइंट बता यहाँ पे और किनको सीखना है स्टॉक मार्केट। तो अब वो सोर्सिंग करने आए हैं एक तरीके से कि उनको लीड नहीं मिल रही है, ऑन साइट कैंपस है। तो वो on वहां site जाके campus है। ही स्टार्टेड डूइंग दैट। एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, मतलब इसकी भी रिकॉर्डिंग है। और फिर बड़ी मुश्किल से उन जनाब ने उसको घर से निकाला है। एंड देन बाबा अभी कर रहा है नहीं कर रहा पता नहीं, बट ये एक केस था जो मुझे लगता है हमेशा याद रहेगा मुझे। ये तो गजब है सर, मतलब ये तो ज्यादा इंटरेस्टिंग बता दिया। और इससे इंटरेस्टिंग और ऐसे पता है क्या, बहुत सारे केसेस मेरे तक पहुंचते नहीं है हाँ, क्योंकि जो टीम हैंडल कर लेती है। टीम हैंडल करती है, बट टीम में भी कुछ ऐसे वियर्ड केसेस होते हैं जो शायद एक्सेप्ट ही ना कर पाए हम हाँ इन टर्म्स ऑफ वायलेशंस, या कुछ प्रूफ ही नहीं है हाँ, कुछ, हाँ। तो वहीं दब जाता है, पहली कॉल में वो केस दब जाता है शायद। तो जब मैं लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी के साथ हुआ है तो प्लीज अपना केस अच्छे से समझाएं कि एग्जैक्टली क्या होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट के साथ, और प्रूफ भी दें। मुझे भी कई लोग कहते हैं सर हमारे साथ फलानी टीम की कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, आप उस पर केस स्टडी कर दो। अच्छा मैंने कहा हाँ मैं कर देता हूँ केस स्टडी, मुझे बताओ तो सही। अब सर वो तो रिसर्च आप करो, मैंने तो आपको बता दिया कि है मैं बता रहा हूँ आपको, पक्की बात है। बस करो आप लग जाओ उस पे। फिर दूसरी तीसरी वीडियो में कमेंट आ जाए, अरे अब तक क्यों नहीं की। अच्छा, ओह माय गॉड, हर वीडियो में नीचे कमेंट आता है ना, उसका आंसर आएगा फिर से, डर गए ना इसलिए नहीं कर रहे वीडियो, डर गए नहीं करते। तो आप भी मिले हुए हो, कुछ मिल गया वहां से। अरे मैं भाई तो कौन है, ये भी हो गया, बता तो दे। तो यार ठीक है। अच्छा सर, ये तो हुआ अपना वैसा वाला किस्सा। एक कोई चीज जैसे मान लो अपने यहाँ कई लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं या कुछ करते हैं, कोई ऐसी चीज यहाँ पे को पता ना, कुछ स्टोरी जो सेटिस्फेक्शन देती है। जैसे हम बिजनेस कोचिंग वगैरह देते हैं तो हमारे कुछ बंदे जब शेयरिंग करते हैं कि सर हम पहले ये चीज में सोच रहे थे, फिर ये हो गया, तो हम याद करते हैं, तो हमको यहाँ लगता है चल ठीक है यार, हम बिजनेस कोचिंग कर रहे हैं, जो भी हम सिखा रहे हैं सही डायरेक्शन में जा रहा है। ये 4-5 मतलब जब थोड़ा सा वो होता ना आदमी दुखी या परेशान, तो वो 4-5 चीजें याद करता है कि यार इसलिए काम करना है, लगे रहो। तो ऐसी कुछ चीजें आपके पास कुछ शेयर करना चाहे, 1-2 चीज। मैंने बताया था कि शुरू की इंडक्शन मैं करता हूँ, तो उसमें हम एक चीज कहते हैं कि पैसे तो तुम कमा लोगे, अच्छा काम करोगे एंड ऑल दैट, बट यहाँ पे ना एक ऐसा काम है जहाँ पे शायद तुम दुआएं भी कमा सकते हो। तो डायरेक्शन जो मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसी बात मत बोल देना, उसके साथ ये बात बताते हैं हम कि ऐसा मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ और एक्चुअली योर जॉब इज गोइंग टू इम्पैक्ट पीपल एट डिफरेंट लेवल्स। वो आगे से जाके और थोड़ा सा अवेयर हो जाएगा, उसका पैसा वापस आया तो वो थैंकफुल रहेगा, और साथ में ही विल हैव गुड फीलिंग्स अबाउट यू, क्योंकि वो हमारे चैनल को शायद जानता हो बट बात तो तुमसे हो रही है, तुम्हें तो जानता ही जानता है। सही बात। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, पैसे का रिकवरी की बात एक साइड है, दूसरा इम्पैक्ट व्हाट वी फील इज हैपनिंग इज कि कुछ सुसाइड्स हमने देखी हैं अनजाने में, जो 2 सुसाइड्स हैं जहाँ पे उन लोगों ने स्टेप ले लिया, बात हो रही थी, स्टेप ले लिया, लेकिन फॉर्चुनेटली 10 से 15 केस ऐसे हैं जहाँ पे हम काउंसलिंग करके, अगेन टीम करती है, मैं भी करता हूँ हर कॉल लास्ट में, हम उन सुसाइड्स को, अब वो सच में करना चाह रहे थे या सिर्फ डरा रहे थे, बट उन्होंने नहीं की है अभी तक। आई मीन दे आर अलाइव टिल डेट। तो दैट इज वन इम्पैक्ट दैट हैज हैपेंड, और ये पिछले 5-4 महीने में हुआ है। मैं अगेन ये कहना चाहूंगा कि गाइस जो भी देख रहे हैं, गलत लाइफ में कितना भी क्यों ना हो जाए, ये स्टेप कभी मत लें। ये स्टेप
विल नॉट इम्पैक्ट यू। ये एक्चुअली क्विटर स्टेप है। आप भाग रहे हो, आपके पीछे जो लोग हैं फैमिली में, उनको जिंदगी में बहुत मुश्किल आने वाली है। आप रहे तो शायद इकट्ठे मिलके सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप नहीं रहे तो आप उनको पता नहीं किनके हवाले छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि पैसे का नुकसान किया, लोन लिया आपने, कुछ भी लिया है, बैंक लोन का पैसा उनसे लेगा। आपका आप चले गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिकवरी नहीं कर सकते। मनी इज स्टिल गोना बी देयर। हैव वो एक जो गलत मोमेंट आता है उस मोमेंट से बियॉन्ड जाओ, कुछ और करो, मीट योर डॉटर और सन, फैमिली में अपने पेरेंट्स से बात करो, धीरे धीरे जिसके साथ भी आपका सबसे अच्छा है उसको हल्का सा बताओ, एंड देन ओपन अप। क्योंकि इवेंचुअली होता ऐसा ही है, हम भी जब काउंसलिंग करते हैं ना तो हम धीरे धीरे फैमिली तक पहुंचते हैं और इस चीज को ओपन अप कर देते हैं ताकि अकेला ना छोड़ दें, क्योंकि इसके दिमाग में नेगेटिव थॉट तो फिर भी आ सकता है। तो जैसे मैं केस बता रहा था कि उस केस में द पर्सन वाज सेइंग कि मैं घर से 5 घंटे दूर खड़ा हूं और मैं ट्रक या बस ढूंढ रहा हूं कि जिसमें मैं अपनी गाड़ी मार दूं ताकि लोगों को एक्सीडेंट लगे। अब उस केस में 1.25 घंटा मैंने बात की है और उससे पहले काफी बात हो चुकी थी, और उसने फाइनली बात करते करते बीच बीच में फोन आता रहा। इवेंचुअली जब उसने अपने बेटे के साथ फोटो खींच के भेजी तब इवेंचुअली हुआ कि ही इज रीच्ड होम। दैट इज, तो ऑनेस्टली ये भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमारी, बट लोग ऐसी सिचुएशन में एक वीक मोमेंट पे ऐसा स्टेप ले लेते हैं जो कि गलत है। सर इसमें जब हम क्लोजिंग की तरफ अगर बढ़ते हैं तो जो भी व्यक्ति फ्रॉड में फंसा है, चाहे वो उसका ओटीपी वाला फ्रॉड हुआ है, चाहे वो फाइनेंस मार्केट में छोटा है बड़ा है, फ्रॉड होने के बाद या मान लो नुकसान होने के बाद उसको क्या पहला कुछ सजेशंस आप देते हैं कि भाई आदमी क्या करता है कि गलती हो गई वो बाहर आ सकता है, और वो गलती पे गलतियां कंपाउंड करता जाता है, फिर बाहर आना मुश्किल हो जाता है। तो पहली बार फ्रॉड होते ही एहसास होते कि गलती हो गई, फ्रॉड हो गया, अब क्या करना चाहिए उसको? देखो, पहला लालच में जाएगा फिर रिकवरी में जाएगा, ये होता है 2 मोड। तो लालच में जब आपने पैसा गवाया ना, रिकवरी में मत जाओ, रिकवरी होती नहीं, देयर इज नथिंग लाइक रिकवरी कि 10 लाख गए मैं भी वापस निकाल लेता हूं, फिर वो कहीं और से पैसा जाएंगे। दैट इज नेवर गोना हैपन। मतलब मैं 1% भी नहीं हुआ, चांस ही नहीं है। आपका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ, आपका ट्रेडिंग सेटअप चेंज नहीं हुआ, आप चेंज नहीं हुए हो, कुछ नहीं बदला है, नया पैसा आया है, वो वैसे ही जाएगा जो पहले गया था। तो 100% गारंटी है कि पैसा खत्म होने वाला है। जब आपके साथ लालच के चक्कर में पैसा गया है तो आप रिकवरी के मोड में पैसा मत गवाओ। अगर चले गए हो, अब वो साइबर स्कैम हुआ है, मतलब किसी ने आपको फंसा दिया, अगर 1 साल के अंदर अंदर हुआ है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो। नहीं आता तो यू कैन टेक हेल्प, बट 1 साल के अंदर का ड्यूरेशन अलाउ करता है हर एक स्टेट का साइबर। और अगर वो सेबी के अंडर हुआ है तो 3 साल का ड्यूरेशन बताया है। बट यू हैव टू मेक श्योर कीप योर माइंड सेन, दिमाग सीधा रखो। और अगर आपका केस 15 दिन 20 दिन पुराना है तो मैं कह रहा हूं कि 70% के बियॉन्ड चांस है कि आपका पैसा मिलेगा ही मिलेगा, बहुत अच्छा चांस है उस केस में। तो जैसे ही हो जाए, जैसे हमें ना बड़े केस आते हैं कि मेरी वाइफ ने पैसिव इनकम के चक्कर में पार्ट टाइम जॉब की और वहां पे जाके 3 लाख का नुकसान करवा दिया। हम सबसे पहले पूछते हैं कि भैया लास्ट ट्रांजैक्शन डेट क्या थी, दैट इज द अमाउंट, दैट इज द डेट वी नीड। उसके बेस पे वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, और वो स्टेप बहुत क्विकली रिप्लाई होते हैं। तो दिमाग पैसा चला गया, ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आ सकता, चांस है। अथॉरिटीज ऐसा नहीं है काम नहीं करती, सेबी भी काम करता है। काम करोगे तो सब हो जाएगा। हाँ, सब काम करते हैं। हाँ, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड कि आप उस दिशा में चले गए जो नेगेटिव है खत्म ही कर देगी सब कुछ, या सेन रखा हो गया है, लेट मी थिंक कि क्या कर सकता हूँ। तो अगर उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो कि भाई हो गई कोई बात नहीं, अब रिकवर करेंगे, तुरंत एक्शन लोगे तो चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सबसे मेन जो भी आपने लास्ट वाली बात बताई कि आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कर दो। एग्जैक्टली। उसमें क्या होता है, जैसे मेरे साथ फ्रॉड हुआ, अरे किसी को बताऊं नहीं, अरे फ्रॉड हुआ आते ही घर पे यार पापा ये हो गया, भाई ये हो गया यार, करेक्ट, वाइफ ये हो गया यार, 4 आदमी को तो आप बोलोगे मैं बोलूंगा तो पैनिक हो जाएंगे। लेकिन वो हो सकता है एक मिनिमम पैनिक हो, पर मैक्सिमम टाइम में वो तुम्हारी प्रॉब्लम डिवाइड हो गई, तुम सेन हो जाओगे। 4 जने मिलके कोई बात नहीं, तो ऐसा टेंशन क्यों लेता है, अपन चलते हैं दोनों। तुम सेन नहीं हो, कोई और, जैसे तुमने पिताजी को बताई, पिताजी डांटे, हाँ डांट लेंगे, एक बार मार भी देंगे, लेकिन फिर कहेंगे चल कोई बात नहीं, हो गया जो गया, चल मैं फलाने जी के चलता हूँ, करवा के लाता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है, लेकिन दूसरा आदमी तो भाई अपने प्रॉब्लम आती है, आदमी नहीं संभाल पाता, किसी और की आएगी तुम संभाल लोगे ना, तो तुम्हारी कोई और संभाल लेगा। तुम शेयर करो, तुरंत एक्शन लो, शेयर करो, रिकवरी के चक्कर में मत पड़ो। सोशल आउटकास्टिंग से डरते हैं। एक 100 किलो का पत्थर आप नहीं उठा सकते, लेकिन 5 लोग मिलकर शायद उठा सकते हैं। हाँ, सिंपल है। तो उस कॉन्सेप्ट से जाओ, मोर और लेस। और सर ये जो कुछ इन्फ्लुएंसर या जो भी चीजें हैं, इनके जो मोडस ऑपरेंडी अपन ने शुरुआत में डिस्कस की है, अगर मैं इसको समरी में डिस्कस करें कि क्या चीजें देखते ही सतर्क हो जाओ, अगर इसने ये बोला या ये किया तो ये फ्रॉड है, तुम दूर हो जाओ।
वो नहीं कहता अपने पीके मूवी में ये रॉन्ग नंबर है, तो कौन सा रॉन्ग नंबर है कि यार अगर कोई बंदा ये 1 2 3 4 5 करता या कहता मिले तो तुम भाई साहब उससे उचित दूरी बना लो, ये फ्रॉड करेगा आज नहीं तो कल। एक फेक इन्फ्लुएंसर को पहचानना इतना आसान है जितना कि बच्चे को कुछ खाना खिलाना है, बहुत आसान है, सिंपल। डिस्ट्रैक्ट, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जैसे बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करके हम खाना आराम से खिला सकते हैं, वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। कैसे? अगर कोई तुम्हें अपना टेक्निकल चीज ना दिखाने की बजाय तुम्हें अपनी चीजें दिखा रहा है और उसका तरीका ही यही है, ये रॉन्ग नंबर ही है और कुछ नहीं। उसकी फोटोग्राफ्स इंस्टाग्राम की कहीं ना कहीं लोकेशन पे है हमेशा, वो अच्छे कपड़े पहन के गोल्ड चेन पहन के बात करता है, नॉन टेक्निकल, तो वो आपके लिए एक रॉन्ग सिग्नल है। सेकेंडली, अगर वो आपको कहता है कि जो आप कर रहे हो किसी काम का नहीं है, या इतना डायरेक्ट ना कहे बट उसका मतलब यही हो, तो समझ लीजिए कि वो आपका दिमाग खराब कर रहा है, अगेन वो बंदा रॉन्ग नंबर है। तीसरा, अगर वो बंदा कहता है कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए सिर्फ मैं हूं, आई कैन मेक यू रिच, आई कैन मेक यू दैट इज ऑल अगेन बुलशिट। कोई किसी को कुछ नहीं बना सकता, ये डायरेक्ट सिग्नल है। और आपको ना इन 3-4 चीजों के अंदर ही 70 से 80% नकली इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे, जो का काम ही यही है। यही तरीके से उनको मारो ब्लॉक, उनको करो रिपोर्ट, मास रिपोर्ट करो, उनके इंस्टा हैंडल यूट्यूब हैंडल करवाओ बंद, और साथ में कहो कि ही इज अ स्कैमर। उससे एक तरह से मार्केट में सेविंग बाद में करेगा। जिन लोगों को गलत करने की कोशिश, जो थोड़े से भी अवेयर हैं, जिनको ये चीजों से पता लग जाए, पहले तो इन चीजों से क्लैरिटी ले लो कि ये होने वाला नहीं है, ये 3 चीजें होती नहीं है, आपको आपने ही बनाना है अमीर। जब इस चीज की अकल आ गई आप में, तो ये सब काम करना शुरू करो। ये जो आपने बीच में बोला था कि कोई रिटर्न की गारंटी दे दे तो रॉन्ग नंबर। हाँ, कोई बोल दे पैसे कमा के दूंगा तो रॉन्ग नंबर। मतलब गारंटी तो सेबी कहता है नहीं दे सकते, एक्सचेंज कहता है नहीं दे सकते, तो गारंटी कौन किसको दे सकता है? आप 1% गारंटी भी नहीं, आप ये नहीं कि 10% गारंटी बोल दिया, 20%, 100%, आप 1% गारंटी भी नहीं बोल सकते। भगवान को देखना शायद पॉसिबल है, 1% गारंटी रिटर्न रेगुलरली या जितना भी परसेंट इम्पॉसिबल है। मार्केट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सारा वर्ड पढ़ लो, मतलब यही है। वो लाइन बहुत जरूरी होती है, से बोल देते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। सो पास्ट परफॉर्मेंस दिखा के इंड्यूस ही किया जा रहा है और आपको गारंटी देके भी पागल बनाया जा रहा है, घुमा फिरा के। यही 3-4 चीजें हैं और कुछ है ही नहीं। डन सर, तो मेरे को अभी आज के ये मैं पॉडकास्ट अपन अंत की तरफ अंत पे आ गए हैं। बस मैं इसको कंक्लूजन करना, लास्ट समरी ये देना चाहता हूँ कि भाई लालच से बचो, ज्यादा जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, उसमें धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, और किसी की बातों में मत आओ। और अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ तो रिकवरी के चक्कर में मत पड़ो, और अगर जितनी जल्दी रिकवरी करनी है तो अपने लेवल पे प्रयास करो, पुलिस के पास जाओ, साइबर पुलिस के पास जाओ, और अगर कुछ ऐसी चीजें जहां हम इसी में मदद कर सकते हैं तो इनसे एक बार संपर्क कीजिए। अगर कुछ इनके पावर में होगा और अगर सही हो सकता होगा तो हो जाएगा। तो सर आप ये जो मैं बोलूंगा कि सामाजिक अवेयरनेस का जो आप काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति फ्रॉड में फंस रहा है उसको बचा रहे हैं, और जो फंस चुका है उसकी पैसे रिकवरी में कर रहे हैं, इस काम के लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। ये काम करते रहें, और एक इसमें इसको ऐसा है कि ये काम आप करते रहें और भविष्य में ऐसा दिन आए कि आपको ये काम करने की जरूरत ही ना पड़े। मेरे को और काम, मैं MBA हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, जो बाकी के वर्टिकल्स हैं जहाँ पे मेरा सच में टाइम जाता है, मैं सच में वहां टीम बिल्ड करना चाहता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ये टीम बिल्ड होनी पड़ रही है। टीम बिल्ड हो रही है। ये काम बंद करवा दो मेरा, प्लीज। ये काम बंद हो जाए बस, तो ये लोगों का लालच बंद हो जाए तो exactly. काम बंद हो जाएगा। देखते हैं। चलो सर, थैंक यू सो मच राहुल जी फॉर हैविंग मी। यू आर रियली वंडरफुल।